you make a lot of money. You're a millionaire, right? I'm a billionaire. You're a billionaire. पैसा बुनियादी चीज है, जिंदगी को चलाने के लिए ऑक्सीजन है। पैसा जो है जरूरत है, नींद है। पैसा पानी की तरह काम करता है। इस्लाम कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। हाउ? नमाज के लिए हमें मस्जिद में पैसा लगता है, वजू के लिए पानी, ये पानी का बिल कौन भरता है? रोजा बिना पैसे का नामुमकिन है। हम सहरी में खाना खाते हैं, इफ्तारी में खाना खाते हैं, मट्टी तो नहीं खाते, राइट? आप कभी एयरपोर्ट जाओ ना कि यार मुझे प्लेन में बिठा के मुझे हज करना है, एवरीथिंग को, इवन तो जो एहराम हम खरीदते हैं, दैट एहराम कॉस्ट। अपनी माँ के लिए अमीर बना हूँ और मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे साथ है। जो बंदे ने मेरे पीछे बोला है, अल्लाह ने उसको बर्बाद किया है। तो तारिक मसूद भी मेरे पीछे ऐसे ही लगा था। वो मैंने बताया था ना, एक साहब गरीब को गालियां देते हैं। तारिक मसूद, तो आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने रिसालत तौहीन किया है और लोगों की जान के पीछे पड़े और वो कनाडा भाग गए, भगोड़ा है। लेकिन सारी कन्वर्सेशन सुनिए ना, इट्स ऑल रबिश, सब बकवास। जब बात हमारी उम्मा की ग्रो की आए, साला हमारा माँ बहन कर देते ये लोग। पैसा जो है इंसान कब्र नहीं लेके जा सकते, लेकिन वो कब्र जो है पैसे से बनता है। आपको लगता है जो इंसान गरीब है वो बेगैरत और मनूस है? कंफर्ट जोन में हो तुम, बेगैरत हो। आप अपने फादर के बारे में कहते हैं कि योर फादर इज समबडी हु वाज नॉट एबल टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। ही डिड नॉट हैव अ जी वैगन एंड ही डिड नॉट हैव अ बेंटली, बट योर फादर इज नॉट बेगैरत। अगर हर एक इंसान रईस होना चाहिए, then why has Allah subhanahu wa ta'ala made zakat Islam's main pillars, and at the same time why does Allah divide people into categories? इंसान जिसके पास बहुत पैसा है और वो नमाज पढ़ रहा है, और कोई इंसान जिसने केले का पत्ता पहना और मस्जिद आया हो, आपने कहा केले का छिलका है और वो भी नमाज पढ़ रहा है, क्या अल्लाह की नजर में कोई भी ऐसा कुरानिक वर्स आपने पढ़ा जहाँ पर वो बंदे का वैल्यू एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज रिच इज लेस? गरीब को मैं गरीब न हूँ तो क्या कहूँ? अगर आप किसी के लिए अमीर हैं तो आप किसी के लिए गरीब भी हैं शाहिद भाई। इस्लाम by itself tells you कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, show it off. Do you think that the right word is motivation that Islam teaches and not show off? आप क्या कर रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि ये मेरा पेज है। If I, a 9th grade failure, can do this, then anyone can do it. Simple सी बात, correct? Exactly. No Shahid Anwar, no Andrew Tate, no Adil Ahmed or anybody will be able to equalize the world's wealth in all richness, because अगर हर कोई रईस है तो कोई नहीं है। As a true believer, एक क्वेश्चन है आपसे। ध्रुव राठी का रिसेंटली एक वीडियो आया है कि मेरा कोई रिलीजन नहीं है, कोई गॉड नहीं, मैं क्या, आप क्या कहोगे इसके बारे में? आदिल है नाम मेरा, सिर्फ दिल से ये जानेंगे, बस काफी है नाम मेरा। आदिल है नाम मेरा, सिर्फ दिल से ये जानेंगे, बस काफी है नाम मेरा, सिर्फ दिल से पहचानेंगे, ना जाने आशिक कौन हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। माय नेम इज आदिल अहमद एंड यू आर वाचिंग आदिल अहमद। तो फाइनली आ चुका हूँ अगले एपिसोड में, जहाँ पर मैं एक बहुत ही ख़ास आदमी से आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, और जो लोग नहीं जानते हैं तो गरीबों कुछ करो ज़िंदगी में ताकि जान सको हमारे अगले गेस्ट को, जिनका नाम है शाहिद अनवर। I'm just joking guys, he's a very humble person who's here today to speak his heart out on our show आदिल की बात करें। आदिल की बात करें एक ऐसा शो है जहाँ पर हम दिल से बातें करते हैं। जैसे आपको पता है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर शूटिंग अनदर एपिसोड विद माय बडी एंड we'll be talking a lot and we'll be diving deep into what money is all about. This person, he is a real estate investor. This person is an Amazon millionaire. I've seen a lot of his videos और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला इनके साथ वीडियो बनाओ। A lot of people were upset जब मैंने अनाउंस किया कि मैं इनके साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे और मज़ा आया। So I am here with him and the best thing is that he gave me his time and I hope that you guys enjoy the whole podcast. Make sure you stick to the very end of this podcast ताकि आप लोगों को वो insights मिले जो हम लोग wealth के बारे में आज करने वाले हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है, इनके कोर्सेज़ के बारे में सीखना है, तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लेकिन आज के शो पे हम लोग बात करेंगे कुछ और। विल बी डाइविंग डीप इनटू द मटीरियलिस्टिक एंड द स्पिरिचुअल साइड ऑफ वेल्थ। क्या वेल्थ एक ब्लेसिंग है या एक पनिशमेंट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली शाहिद अनवर। शाहिद भाई कैसे आदिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। एंड गाइज जस्ट टू लेट यू गाइज नो, अभी मैं आप कैमरा में दिख रहा था, अभी शाहिद भाई लैपटॉप पे देखेंगे। ही इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम इन डबलिन आयरलैंड, और हम लोग ऐसे गूगल मीट पे बात करेंगे। एंड आई एम परफेक्टली फाइन मेरे भाई। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, सो गुड टू सी यू। नीचे श्योर फॉर श्योर। सच में या फिर ऐसे ही बोल रहे हो?
अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सच में अपने भाई को ऐसा स्माइल करते देख के तो अच्छा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह. So you called me your brother. Is it Yes. because you like me, you've seen my videos, or is it because you think every Muslim is your brother? कुल्लु मुस्लिम इख्वा, so Mashallah, mashallah. So you're a believer. You're a exactly believer. You're a strong believer in Islam. Are you? I am, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह. तो शाहिद भाई, थोड़ा सा मैं जानता हूँ आपके बारे में, बहुत सारी वीडियोस हैं इंटरनेट पे, लेकिन हमारे शो पे थोड़ा सा बताइए कि हाउ डू यू थिंक इन अ नटशेल, कैसे आपने स्टार्ट किया एंड हाउ यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, अ लिटिल बिट, कहाँ से आप आते हैं, व्हाट्स योर बैकग्राउंड? मैं सवात पाकिस्तान, मैं 1995 में पैदा हुआ हूँ। बहुत से लोगों को मेरी जर्नी के बारे में पता है कि मैंने 9th में स्कूल को ड्रॉप आउट किया, मैं मलेशिया गया। मलेशिया में जो है लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था, 1000 रिंगिट पे, जो आजकल के ज़माने में $250 है। राइट. एंड उसके बाद जो है मैं बैंकॉक गया। बैंकॉक इसलिए गया था क्योंकि अक्षय कुमार भी वहाँ से निकले क्या थे। बात है? ओके ओके, आई गेट इट, आई गेट इट. Exactly. So बैंकॉक में मज़ा नहीं आया। 7 days के बाद जो है फिर मैं दुबई मूव हुआ, दुबई में भी मज़ा नहीं आया। लास्ट में फिर अब्बू के पास सऊदी अरेबिया चला गया। ओके अब्बू सऊदी अरेबिया में एक स्कूल में जो चौकीदार का काम करते थे, गेट कीपर थे। सऊदी में 8 महीने गुजारे। वहाँ पे जो है अलमदीना हाइपर मार्केट में काम करता था 2500 रियाल में। 2500 रियाल की सैलरी थी, तो मैंने, आपको पता है मैं सैलरी में खुश नहीं होता। सबको पता है. गुलामी हमें कबूल नहीं थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ के शूज़ का काम शुरू किया। और उस बीच में जो है अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया एंड सीधा सऊदी से अमेरिका आया। Okay. It was in 2019? I was in 2015। 2015 में ही आप यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए थे? जी, Okay. 2015 में मुझे वीज़ा मिला था और 16 में मैं अमेरिका आया। Okay, that is lovely. Before we dive deep into it, मैं लोगों को बता दूं कि आज मैं शाहिद भाई के साथ थोड़े वैसे सवाल नहीं करूंगा जो वो कहते हैं ना कि इन डेप्थ हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे कि कैसे वेल्थ बनाते हैं, क्योंकि वो चीज़ वो सिखा रहे हैं आप लोगों को पहले से ही। इस प्लेटफॉर्म पे दिल से बात करते हैं हम लोग। तो यार शाहिद भाई, बस एक वादा करना पड़ेगा आपको मुझसे कि यू विल टॉक हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल की बात करेंगे आज, ठीक है आप? देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी ओमिटेड। पूरा जो एक यू नो वी ऑलवेज प्ले अ कैरेक्टर, यू नो, एज अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर एंड एवरीथिंग, वी अंडरस्टैंड कि हम लोग एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, एक मोटिव होता है, एक मिशन होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन आवर पॉडकास्ट वी मेक श्योर, जैसे मैंने बाकी लोगों के साथ बातें करी, हम लोग बहुत चीज़ ऐसी, हम लोग कभी कभी डिबेट में घुस जाते हैं, और ये बहुत कम होता है हमारे कंट्री में। टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में ऐसे पॉडकास्टर्स कम हैं जो सामने वाले बंदे के साथ ऐसे बात करे वे दे आर ऑल्सो रेडी टू एग्री। सो आई होप यू डोंट माइंड if I disagree with certain things. No, you're good to go. All right, perfect. You're good to go. Perfect. Let's do this, my brother. मुझे जो है कोई objection नहीं है। Perfect. Beautiful. I'm so happy that you're here. All right. So, Shahid bhai, the first question that I would like to ask you is, what were the turning points of your life that led to your wealth in terms of mindset? क्योंकि ये बहुत सवाल है जो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि एक माइंडसेट होता है किसी भी इंसान का, यू नो, हर कोई काम कर रहा है, यू नो, हर किसी को काम करना है। बहुत लोग हैं जो लेज़ी हैं, जिनसे आपको प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा क्या माइंडसेट था? वो टर्निंग पॉइंट कौन से ईयर में था? ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि आप जो कर रहे हैं वो गुलामी है, जो आप बार बार कहते हैं? थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट मेरे लिए माँ थी। मैंने अपनी माँ को जो है सर्दी के सूखे पत्तों पे खाना पकाते देखा है। आई हैव सीन दैट। मैंने गुर्बत देखी है। मैंने मिट्टी के घर में जो है एक ऐसी माँ को देखा है जिसने, हर एक माँ एक गैरतमंद इंसान को जन्म देती है, हर एक माँ, लेकिन माशरा जो है फिर इंसान से जो है माशरा गुर्बत जो है इंसान को, आई वुड से माय टर्म, बेगैरत बना देती है। सो मेरे अंदर जो है बचपन से ही मैंने वो गुर्बत देखी थी। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट ये था कि मुझे अपनी माँ के लिए अमीर होना है और मुझे अपनी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। मेजॉरिटी बच्चे आजकल आप देखें माँ बाप की कदर नहीं करते, ये सोचते ही नहीं कि यार मेरी बहनें मुझसे तो, आई गेट इट कि माँ बाप नहीं कहेंगे क्योंकि प्यार होता है, राइट? करेक्ट, शफकत होती है, राइट? कहते नहीं, बट हर एक लड़के को सोचना चाहिए कि यार मेरे घर में माँ है, मेरे घर में माँ बाप हैं, उनकी उम्मीदों पे जो है मुझे उतरना है। पर हम इतने कंफर्ट जोन में है कि जो टर्निंग पॉइंट मेरा था खुद गरीबी, ना मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ,
ना मेरा कोई इंस्पिरेशन है। हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं अपनी गुर्बत से, अपने माँ बाप के हालात से इंस्पायर हुआ और मैंने इस चीज़ को जो है चेंज किया है। ओके, सो यू स्ट्रांगली बिलीव दैट इट वाज योर पेरेंट्स, बेसिकली आपका माइंडसेट आपके पेरेंट्स की वजह से आया। जी। तो जी। ऐसा कोई एरोगेंस एटीट्यूड नहीं था कि भाई जो हूँ मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दैट्स नाइस। अब शाहिद भाई, इसी से रिलेटेड सवाल है। तो अभी जहाँ पर आप पहुँच गए, एवरीबडी नोज दैट यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू आर अ मिलियनेयर, राइट? सो बिलियनेयर। यू आर अ बिलियनेयर। शाहिद भाई, आर यू अ बिलियनेयर? कौन बनेगा करोड़पति है? चलिए, lovely, lovely, lovely. I'm so sorry, guys. I think I'm embarrassed because I did not have my stats straight. He's a billionaire, all right? So, do you think कि एक मामूली इंसान, हम लोग घुमा फिरा के यही मानते हैं कि एज मुस्लिम्स, a lot of people that are watching my podcast are Muslims, और उनके सवाल भी ज़्यादातर इस्लाम से रिलेटेड थे। तो हमें ये समझना है कि क्या आपको लगता है आउटसाइड, लेट्स जस्ट कम आउट, शायद भाई, लेट्स कम आउट ऑफ योर यूनिवर्सिटी, लेट्स कम आउट ऑफ एवरीथिंग, वी आर राइट नाउ इन योर हाउस। सो द थिंग इज़ कि फैमिली से रिलेटेड, व्हेन यू टॉक्ड अबाउट योर पेरेंट्स, डू यू थिंक एट दिस स्टेज अभी आपके अंदर कहीं ना कहीं प्राइड आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं these are the questions of the people. Do you think that a person is vulnerable to getting arrogant in life? अभी जैसे आप कहते हैं कि when you were not rich, do you think कि आपके अंदर उस टाइम humility थी और अभी कुछ changes आ रहे हैं and you're not humble enough, or you're not sweet with people anymore? कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं, जब मेरे पास हाथ में कुछ नहीं था, जज्बा था, ये उम्मीद थी कि जब मैं अमीर बनूंगा करूंगा। प्राइड के टर्म्स है, एक तो है गुरूर इंसान में आ जाता है। अभी जो सपने मेरे अपने माँ बाप के लिए देखे थे, मैं उस पर खड़ा उतरा हूँ। करेक्ट। खाली हाथ इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ को जो है दुबई शॉपिंग लेके जाता हूँ, अमेरिका आती है। मैंने अपने अब्बू को जो है बेंटली गिफ्ट किया। मैं जो हूँ अपने माँ बाप को जो है आई एम ट्राइंग टू गिव देम द बेस्ट लाइफ। सो ये चीजें बिना पैसे का मुमकिन नहीं थी। But yes, शायद भाई, I understand. Yes, go ahead. सो प्राउड हूँ कि मैं अपने माँ बाप को जो है अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, लेकिन गुरूर कभी नहीं आया, रवैये में कोई चेंजेस। जैसा कि मैंने कहा है कि पैसा मैग्नीफायर है, तो मैं अच्छा था लेकिन पैसे ने मुझे और अच्छा बना दिया है। करेक्ट, दैट्स समथिंग दैट आई वेरी मच एग्री विद शाहिद भाई। इस बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ, और वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई आल्सो रिस्पेक्ट यू, टू बी ऑनेस्ट। बहुत लोगों ने मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश करी कि शाहिद भाई के साथ क्यों बना रहे हो, व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन। बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि शाहिद भाई जो वीडियोज़ बनाते हैं उनका एक मोटिव है। अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊँ, शाहिद भाई खुद बताएंगे, जो हमने पहली बार फ़ोन पर बात करी थी। शाहिद भाई, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट व्हाई यू कॉल पीपल गरीबों। एक इंटेंशन बताइए। वो अलग बात है कि बहुत लोग इसको गलत तरीके से लेते होंगे, लेकिन आज हमें एक इंटेंशन बताइए कि आप गरीबों बोलते क्यों हैं? देखिए, हमारे लोग जो है, एक चीज आपको समझना होगा, हमारे लोग कंफर्ट जोन में बहुत है, लूजर है। सो वो खुद को जस्टिफाई करने के लिए, यकीन करें, मेरी बातें जो है हार्श है, बट इट डिपेंड ऑन, ये ऑलरेडी मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। सो हमारे लोग जिंदगी में कुछ नहीं करते, तो जब आप उनको ग्राउंड रियलिटी बताते हैं तो उनको बुरा लगता है। गरीब हो, अब एक गरीब को मैं गरीब ना हो तो क्या कहूँ? कारून के बच्चे तो हम नहीं है, राइट? आई अंडरस्टैंड। ओके, एग्जैक्टली। हम सब जो है दुबई में, सऊदी में शेखों के साथ गुलामी करते हैं। सो अगर मेरा गरीब कहना इनको डिग्रेड करना नहीं है, मुझे इनको एक अलार्म देना है, मुझे इनको एक मैसेज देना है कि गरीबों, मैं इनको भाई भी कह सकता हूँ, राइट? मैं इनको जो है जान भी बोल सकता हूँ, बट वो चीज हिट नहीं करती जितना गरीब वो लफ्ज इनको हिट करती है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग परफेक्टली। बट किसी के डिग्निटी को हार्म करना नहीं है। इट जस्ट टू वेक देम अप, कि इनको पुश करूं ताकि इनको गुस्सा आए, इनको लगे कि देयर इज समवन्स पुशिंग अस। अगर ये पुश मुझे पहले मिला होता, जो कोई नहीं करता। आपने कभी सोशल मीडिया पे किसी को देखा होगा कि यार जलील करो कि करो, कोई नहीं करता, इवन अपनी फैमिली में नहीं करता। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बट व्हाट डू यू से अबाउट एंड्रयू टेट? मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। I personally don't know the person. And I don't know, जब एक इंसान को आप नहीं जानते, so I can't say anything about it. Okay, you don't know about him, but I think he's running a similar model. वो क्या कर रहे हैं, वो भी लोगों को टॉन्ट करते हैं, चिढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, आपका स्टाइल कुछ ज़्यादा ही अप फ्रंट है।
वो आप जितना अपफ्रंट हो उतना कोई नहीं मैंने देखा, टू बी ऑनेस्ट. आई इट वाज वेरी फनी. मैंने जो आपके वीडियोस देखे, टू बी ऑनेस्ट आई फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर वेरी फनी. आई नो इट इज़ नॉट द बेस्ट वे दैट इस्लाम टीचेज अस टू प्रमोट थिंग्स, बट वी आर नॉट ऑल परफेक्ट. मैं खुद अपने वीडियोज़ में, पॉडकास्ट में कभी कभी मेरे मुंह से भी कुछ गलत अल्फाज निकल जाते हैं, बट एट द सेम टाइम मेरा इंटेंशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट. एंड द सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वुड बी, आपने बोला कि आप इसको इसीलिए करते हैं ताकि लोग इंप्रूव करें. आप मुझे बताइए कि आपने कितने लोगों को चेंज किया है इसके ज़रिए? राइट नाउ मेरे पास यूनिवर्सिटी में 2 लाख स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं. वाह, 2 लाख से ज्यादा? 200,000 स्टूडेंट्स है. पक्का? जी 2 लाख जी. देखिए, मेरे पास 2 लाख स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं. मेरे यूट्यूब पे जो है 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर है. आई हैव ओवर 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. मेरे पास ऑलमोस्ट 2 मिलियन टिकटॉक पे है. सो मेरे स्टूडेंट्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन का $30,000 भी बनाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन का $1 मिलियन भी बनाते हैं बाय सेलिंग मोबाइल हाउसेस अमेज़न पे. सो ऐसे मेरे स्टूडेंट्स में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काम छोड़ के इन लोगों ने जो है अपना काम शुरू किया है और बहुत से लोगों के घर चलते हैं. परफेक्ट. सो यू से दैट आप गरीबों बोलते हैं लोगों को, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट निकलता है, राइट? Exactly. Okay, that's a good thing. There is a big change. There is a big change in our community. हमारे community में लोग जो है अपने ब्रांड्स को जो है तरजीह देते हैं. I have seen a lot of sisters जो घर से बैठ के उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है and they are doing well. Perfect. शाहिद भाई, लेकिन कहीं हम उनको शो ऑफ तो नहीं सिखा रहे हैं? बस ये पूछना था मुझे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मनी इज़ अ मैग्नीफायर. मतलब अगर वो अच्छा इंसान है ना, तो वो अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन अगर वो कमीना इंसान है तो अल्टीमेट कमीना बनेगा. सो हैविंग सेड दैट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बंदा आपके नॉलेज से, बिजनेस के, ई कॉमर्स के नॉलेज से क्या सीखता है. दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट एट द सेम टाइम, डू यू थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स आर बिकमिंग अ शो ऑफ, और डू यू थिंक दैट दे आर डूइंग समथिंग रियली गुड इन लाइफ? दैट्स ऑल माई क्वेश्चन इज. देखिए, इस्लाम बाय इटसेल्फ शो ऑफ को प्रमोट करता है, ठीक है. अल्लाह फरमाते हैं कि आप जो है अच्छा पियो, अच्छा खाओ, अगर तुम्हारे पास पैसा है. हदीस भी है, तुम्हारी सवारी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा खाना, तुम्हारा रहन सहन. सो इस्लाम बाय इटसेल्फ टेल्स यू कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, शो इट ऑफ. ओके, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ शो ऑफ? इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ताकि मेरा डेफिनेशन और आपका डेफिनेशन एक ही रहे. हो सकता है आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. सो in my terms, जब मैं एक चीज दिखाता हूँ, if I show my Bentley on social media, it might be a show off, but ये मेरे लिए in terms में अगर मैं ले सकता हूँ 9th drop out, अगर मैं कर सकता हूँ, anybody can do it. अगर मेरे पास Bentley है, तुम्हारे पास भी हो सकते. ये नहीं कि मैं उन लोगों को जलील कर रहा हूँ कि मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं. मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर है कि अगर एक चीज मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो. If it's that simple, then do you think that the right word is motivation that Islam teaches and not show off? What you're doing is motivation. आप क्या कर रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि ये मेरा पेज है, this is my success, and if I, a 9th grade failure, can do this, then anyone can do it. Simple सी बात, correct? Exactly. Perfect. So having said that, I believe कि एक style जो आपका चलता रहता है, I am sure that you don't mean it, that you're not calling somebody personally, that you've said it in other videos as well. That is true, is it? देखिए, इंसान जो है सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में 2 डिफरेंट पर्सन होते हैं. मेरा सोशल मीडिया पे इट्स अ कैरेक्टर. अगर आप मेरे साथ जो है इन पर्सन मिलो, मैं जमीन पे बैठ के आपके साथ खाना खाऊंगा, मैं आपको गले मिलूंगा, मैं आप मेरे मुंह से ऐसा अल्फाज सुनोगे नहीं जिससे आप हर्ट हो. लेकिन ऑन सोशल मीडिया लोग स्क्रॉल करते हैं, राइट? दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ रबिश कंटेंट. सो मेरा सोशल मीडिया पे इनको ना, मैं कहता हूँ कि जैसे ही ये स्क्रॉल करे और मैं गरीब और इन पे जो है, आई वांट टू हिट देम हियर. दैट डज मेक सेंस टू मी. मैं इनको यहाँ मैं इनको हिट करूँ तो जो है इस चीज को ये सीरियस लेंगे और ये आगे बढ़ेंगे. करेक्ट. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू Islam, just like we were talking about, motivation was the right word according to what we understand by the definition of what you're doing. Keeping that aside and keeping the Quranic terms as well, आपने कहा कि अगर आपके साथ कोई घर पे आता है, मैंने आपके कुछ रिसर्च करी, हमारी टीम ने भी, हमने देखा आपके घर पे कुछ लोग आते हैं, व्लॉगर्स आते हैं, आप काफ़ी हम्बल थे उनके साथ, आपने उनको घर भी दिखाया, खाना खिलाया, एंड यू वर हम्बल विद देम, एंड दैट्स व्हाट दे वर सेइंग. आई फील कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो सीखी है, विद माई एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, मैं जितने सेलिब्रिटीज़ या फिर जितने भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो या जितने भी मिलियनेयर्स जिनसे भी मैं बात करता हूँ, बहुत दिस इज थिन लाइन. मैं शायद भाई समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ.
कुछ लोग जानबूझ के अपने आप को हम्बल दिखाते हैं लोगों के सामने, इसीलिए ताकि उनको ये लगे क्योंकि हाँ भाई ये दिखाऊंगा तो मेरी एक ब्रांडिंग और होगी। शायद आई एम नॉट अक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, मैं बस ये क्लैरिटी आपसे सुनना चाहता हूँ, आपकी मुझसे सुनना चाहता हूँ कि आर यू अ पर्सन हु इज़ बीइंग हम्बल जस्ट टू शो इट? Because a lot of people in the industry do it. Do you understand what I'm trying to say? I hope you understand what I'm trying to say. लोगों को ये बात समझ में आएगी कि बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में. For example, I'll give a very big name. Shahrukh Khan is a very popular name. And I'm not saying that he's not a humble person. But a lot of times when you're in front of the camera, a lot of times when you're training, a lot of times when you're meeting so many important people in your life, you understand that being humble in front of people is also one of the tools. You're understanding what I'm trying to say? So are you using your humility as a tool? या फिर आप उस हम्बलनेस को एक्चुअली में लिव करते हैं अपनी फैमिली के साथ? देखिए, सोशल मीडिया, अगर कोई इन्फ्लुएंसर मेरे घर आता है, ठीक है, आपने मेजॉरिटी, वो तो बहुत कम आते हैं, वेरी फ्यू लोग आए हैं. मैं आ सकता हूँ चलिए, गुड. देखिए हम्बलनेस जो है एक नेमत है. आप नेमत को टूल बनाना जस्ट टू गेन सिंपैथी, गेन मोर फॉलोअर, ये मेरा काम नहीं है. अगर ये होता मैं अपनी सोशल मीडिया पे, चैनल पे लोगों को ना प्यार से बातें करता. करेक्ट, राइट. यू नो, आपने कभी देखा है कि मैं खैरात दे रहा हूँ और मैंने उसकी वीडियो बनाई है? I haven't seen that. Yes, I haven't seen that. Okay. नहीं देखा है, राइट. आपने कभी देखा है कि एक मस्जिद बन रहा हूँ, मैंने उस मस्जिद में कहा कि गरीब हूँ, इस मस्जिद में मैंने पैसा, नो, आई वोंट डू दैट. अच्छा, आपने सब चीजें करी हैं, लेकिन आपने मस्जिदों में पैसे दिए हैं, देखिए वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है. इस्लाम में है कि दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता भी ना चले. सो आई स्टिल वोंट से इट. मैंने जो किया है वो मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में है. तो शाहिद भाई, you were telling me something about charity. You were telling me that अगर दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को पता ना चले. And what were you saying exactly? You were not sharing with me exactly. मैंने जो आपसे पूछा था वो सवाल ये था, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए. मेरा सवाल ये था कि आपने उम्मत की हेल्प करी है. You have helped the Muslims around the world by doing things that you don't record. Is that true? Exactly. वो तो अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता, बट जो उम्मत के लिए मैंने किया है, उम्मत को मैंने ब्रांड बनाना सिखाया है, उम्मत को मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, उम्मत को जो है मैंने वेल्थ के बारे में, लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर है, मैंने इनको बताया है कि यार आप लोग जो है खुद को स्ट्रांग करो फाइनेंशियली. देखिए, बातों से कोई इंसान स्ट्रांग नहीं होता. करेक्ट. आजकल उम्मत जो है कंज्यूमर है. उम्मत का आप मुझे ऐसा ब्रांड दिखाए, हम जो है ब्रांड कंज्यूम करते हैं. वी डोंट ओन एनीथिंग, नथिंग है हमारे पास. हमारे पास जो है करने के लिए बातें हैं. दैट्स इट. करेक्ट. सो हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसे हम जो है रिप्रेजेंट करें, जिससे हम खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग. देखिए, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं तो आपको पता है दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं. राइट. तो शाहिद भाई, ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आपने जो बात कही है मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ. इसीलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं खुद अपने लाइफ में, आई एम नॉट शेयरिंग दिस एज समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ, बट अल्हम्दुलिल्लाह I have had a very similar mindset since I was a child. So a little bit about me was I was a part of India's Got Talent season 8. I was a part of MTV, which is one of the biggest rap reality shows. सबसे पहला rap reality show का मैं part था. तो I was 14 when I started beatboxing. तो हुआ ये कि मैं फार्मेसी कर रहा था वापस इंडिया आके. In 2019 में इंडिया वापस आया और मैंने नोटिस करा कि मैं काम कर रहा हूँ, मतलब स्टडीज़ कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं शोज़ भी कर रहा हूँ. बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस मेरे वीडियोज़ वायरल हो गए थे. मैं और मेरे जुड़वा भाई बीट बॉक्सिंग के लिए बहुत वायरल हो गए इंडिया में. तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जो चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस तब समझी जब मैंने एक ऐड के कुछ सेकंड के बहुत अमाउंट ऑफ पैसे, आई गॉट अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ सेकंड्स दैट आई क्रिएटेड, रादर देन समबडी हु वाज वर्किंग सो हार्ड इन अ प्लेस वेयर ही वाज टोल्ड टू डू समथिंग दैट ही डिड नॉट वांट टू डू. जिसको नहीं करना था वो भी कर रहा है वो, लेकिन उसके बाद भी उसको लग रहा है कि भाई आई एम डूइंग द राइट थिंग. 40 साल निकल जाते हैं, 50 साल निकल जाते हैं, बंदा वही करता रह जाता है. एंड द रियलिटी इज़ कि वो करना ज़रूरी नहीं. यू कैन ऑलवेज डू समथिंग दैट यू लव टू डू. देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कैन डू व्हाट यू रियली लव एंड गेट सो मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट, एंड दैट गिव्स यू फ्रीडम, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इफ दैट्स व्हाट यू आर आल्सो ट्राइंग टू से. तो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ इसके बाद. और सच तो ये है कि हर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता.
शाहिद भाई, इफ आई एम करेक्ट, हम कितनी भी कोशिश कर लें, वी कैन ओनली ट्रेन और मेंटर सर्टन पीपल जिनका माइंडसेट पहले से ही कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड था। क्योंकि जो लोग गाय के सामने बीन बजाते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिविजन इन द वर्ल्ड, a set of entrepreneurs and leaders, a set of people who are working as jobs. Now let's talk about जो लोग जॉब्स में काम करते हैं, जो लोग एम्प्लॉयज़ की तरह काम करते हैं, क्या आपको लगता है वो आपसे इन्फीरियर हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपने शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है, आप फैक्ट्रीज़ में जो अपने वर्कर्स को ट्रीटमेंट देते हैं, आई एम श्योर कि उनको सैलरी मिलती है, एंड आई एम श्योर कि आप उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं बिकॉज दे आर द कोर ऑफ योर बिजनेस। You know what I'm trying to say? No, मैं अपने employees को salary नहीं देता. I do not pay them salary. I pay them commission. All of them? The word salary, yes, all of them. मेरे पास जो That's है, interesting. Okay. we have over 150 employees. इन हर एक बंदा जो है सेल्स में कमीशन लेता है 50% वो रखते हैं, 50 मैं रखता हूँ। द रीज़न आई डू दैट, मैं किसी को जो है गुलाम फील नहीं कराना चाहता। द मोर दे सेल द मोर दे गेट। सो एक ट्रेडमिल मैंने उनको ट्रेडमिल ग्रांट पर रखा है। एंड बाकी बात रही ट्रीटमेंट की, वो मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है, ना मैंने उनको कभी जलील किया है। मेरे सारे एम्प्लॉयज़ को वो मेरे स्टोरीज देखते हैं, वो मेरे रील्स देखते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं कहा कि आप एम्प्लॉयज़ को गुलाम बोलते हो, लोगों कहते हो कि कुत्ता ना बनो, ये ना बनो, पर वो नहीं करते। दे नो माय विजन, क्योंकि मैंने उनको ऐसा फील नहीं करा के दिया। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्टोर बना के दिया है। मेरे एम्प्लॉयज़ मोस्टली मेरे ब्रांड्स भी सेल करते हैं, मेरा भी काम हो रहा है, उनका भी काम हो रहा है। सो मुझे ऐसा फील नहीं होता यार कि मेरा एम्प्लॉय ऊपर चला जाएगा, वो मुझे छोड़ देगा। मैं अगर किसी को एक हाथ दूं तो अल्लाह मुझे 10 हाथ देता है। करेक्ट। बांटना मेरे लिए चीज को, हमारे लोग माशरे में, आपने हमारे माशरे को देखा होगा, टीम वर्क की बहुत कमी है। 100%। हम एक साथ काम नहीं करना चाहते। हम जब एक गिरता है, हम चाहते हैं कि एक साथ उसे गिराए। मैंने ये चीज़ अपनी अम्मी से सीखा है। जब गुर्बत के टाइम पे जब घर में साग पकता था, सालन, तो डिफरेंट थालियों में डाल के कि ये बेबे को दे के आओ, ये उस पड़ोसी को दे के आओ, शेयरिंग था। अब वही चीज़ जो मैंने अपने घर से सीखा है, मैं वही कह रहा हूँ। अगर एक कंपनी में लॉन्च करता हूँ, एक प्रोडक्ट में लॉन्च करता हूँ, मैं हर एक बंदे को ऑफर करता हूँ, लेट्स डू इट टुगेदर। करेक्ट। ओके जी। Okay, so you say that you have been collaborating with people. Exactly. Okay, that's very interesting. That's very interesting. So these people who are working for your company are almost like a part of your company. What about the doctors in the world that are working on a salary basis? If you were sick and if your mother was sick, how much money would it require for you to fix that problem by somebody who was not working on a salary basis? देखिए, मैं दिस इज द ओनली फील्ड दैट आई लाइक। मैं जब भी बच्चों को कहता हूँ कि अगर स्टडी करना है डॉक्टर बनो, इट्स अ प्रैक्टिकल लाइन। बट मैं हमेशा हर डॉक्टर को कहता हूँ बी अ डॉक्टर, बट ऑन द साइड जो है बी अ बिजनेसमैन। क्योंकि एक डॉक्टर जो है हर एक चीज़ की एक्सपायरी होती है। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, अगर हाथ कांपने लगे, आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप जो है अस्पताल में जो है नो वन विल लेट यू टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। सो अगर बिजनेस है, इवन तो अगर आप रिटायर भी हो जाओ, आप जो है ट्रीटमेंट कर पाओगे। बट हम ऐसे ज़माने में जा रहे हैं, वी आर इन 2024, जहाँ पे AI एंड ऐसे रोबोट्स आ रहे हैं जहाँ पे वो सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर्स भी रिप्लेस हो जाएंगे। everyone is replaceable nowadays. You strongly believe that doctors are going to get replaced? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ऐसे रोबोट्स होंगे जो घर में आपको मॉनिटर करेंगे, आपकी बेबी, आपको फिर नर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये रोबोट जो है दे विल, इवन दो आपको जो है दवाई, आपको शॉट्स भी मारेंगे। ऐसे रोबोट्स जो है आएंगे फ्यूचर में। आई डू अग्री विद यू ऑन अ सर्टन लेवल, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब ऑपरेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर का फॉर एग्जांपल, इट रिक्वायर्स वेरी हाई प्रिसिजन ह्यूमन इंटेलिजेंस। बिकॉज एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है, बट इन अ नटशेल आई फील कि बहुत हद तक रिप्लेस हो सकते हैं, बहुत हद तक नहीं रिप्लेस भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, लेट्स सी, अल्लाह नोज बेस्ट। यू नो, इंसान का भरोसा नहीं। देखिए पहले आई सर्जरी आप देखें ना, आप आई सर्जरी जब पहले परफॉर्म करते थे, डॉक्टर एक्चुअल में आई को जो है
ओपन करके काम करता था। आजकल जो है एक लेजर मशीन रख के जो है रोबोट खुद आई सर्जरी परफॉर्म करता है। आप हार्ट सर्जरी देखे, पहले जब लोग दिल चीर के करते थे, आजकल जो है रोबोट सारी स्टिचिंग रोबोट से होती है। सो हमें देखिए हमारे लोग एशिया में इंडियंस एंड चाइनीज आर द ओनली नेशंस जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, बट मेजॉरिटी जो है एशियन लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से जो है बहुत दूर रहते हैं, इनोवेशन को जो है सीरियस नहीं लेते। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि यार हर एक चीज जो है रिप्लेसेबल है। Okay. Let's leave that for the viewers on the comment section. Let us know what you guys think about that, because that is something very interesting. It is not something impossible and it is not something possible. I am not very sure. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हार्डकोर जो डॉक्टर्स हैं उनको रिप्लेस करना नामुमकिन है, लेकिन Allah knows best. Anyways, so let's move on to the very next question, Shahid bhai. Given your belief that money is everything, how do you reconcile situations where wealth alone can't fulfill certain aspects of life, जैसे emotional well-being हो या personal connection हो? Have you encountered moments where money fell short of bringing true satisfaction? वो कहते हैं ना एक satisfaction जो आपको लगता है money can't replace or give. Is there anything that you feel when it comes to personal connections? आपको लगता है कि family bonding ये सब जगहों पे पैसा मामलात को ठीक करता है या ख़राब करता है? वैसे आई बिलीव पर्सनली कि ठीक भी करता है, ख़राब भी करता है, बट आई वांट टू हियर बिकॉज यू से मनी इज़ एवरीथिंग, सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द नेगेटिव साइड इफ देयर इज एनी। Money is one negative sign. Shahid bhai, let's be honest. Shahid bhai, you're honest. Yes, I'm being honest. Okay. Yeah, there is no, I'm very honest. मैं अपनी बातों का जो है पक्का इंसान हूँ। मनी का जो है there is no negative side. मनी हमेशा पॉजिटिव चीज़ लाती है। मनी मैग्नीफायर है, अच्छे को अच्छा, बुरी को बुरा बनाती है। मेरे लाइफ में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कुछ नहीं था, नो कनेक्शन थे ना फैमिली की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। एक नॉर्मल है हमारे कल्चर में। सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि पैसा जो है हर एक मर्ज का इलाज है, गुर्बत जो है हर एक जड़ की माँ है। यस, सो गुर्बत जो है जुर्म, देखिए गुर्बत जो है जुर्म की जड़ है और पैसा जो है हर एक मर्ज का इलाज है। मोरली आपको पैसा, अगर आप एक अच्छी इंसान हो, आपके पास ज्यादा पैसा हो, कम्युनिटी में यू कैन कंट्रीब्यूट, राइट। अगर आपके हाथ खाली है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि हाथों से, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार इतना पैसा कमाओ कि तुम कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पाओ, यतीम के सर पे हाथ रखो, तुम ऐसा जो है ईवल ना बनो। आज आप देखते हो ना कि अगर कुछ अमीर लोग ऐसे इतनी ईवल होते हैं कि फुटपाथ पे सोए हुए बच्चों पे अपनी गाड़ी चला देते हैं, राइट। जी हाँ, हमारे कंट्री के एक बहुत पॉपुलर आदमी है, वो ऐसा कर चुके हैं। यस, एग्जैक्टली। सो देखिए यू हैव टू, देखिए पैसा जो है, पैसा आपको, अगर आप खुदा के साथ कनेक्शन में भी पैसे का बहुत ही अच्छा रोल है। हम जब नमाज पढ़ते, देखिए इस्लाम में हमेशा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस्लाम कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। इस्लाम एक वाहिद दीन है। यस, इस्लाम एक वाहिद दीन है जो कैपिटलिज्म को जो है प्रमोट करता है। टेल मी हाउ, यू टेल मी हाउ मिस्टर बिलियनेयर। यही तो है ना, हमारे लोग कहते हैं ना कि इस्लाम जो है, अक्सर लोग अकॉर्डिंग टू दीज लूजर, पैसे को इन लोगों ने जो है एक दजाल बना दिया है। पैसा ऐसा है, टेस्ट है, दिस इज अ ब्यूटीफुल टेस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह मुझ पे ये बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू स्पीक अबाउट दिस। नो सॉरी, गो अहेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, गो अहेड, आप पहले बोलिए। ऑलराइट, इस्लाम कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। हाउ? आई विल टेल यू। अल्लाह ने ज़कात अमीर पर फर्ज किया है, राइट। You go ahead. अल्लाह ने अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ने माल और बच्चे को जो है दुनिया का जीनत बना दिया है। सो गरीबों ने इस चीज को उल्टा किया, गरीब बच्चों पे फोकस करते हैं, माल पे फोकस नहीं करते। सो देखिए, इस्लाम की जितनी भी अराकीन है, नमाज पैसे के बिना नामुमकिन है। अल्लाह के सामने जब जाओ, अच्छे कपड़े, इट कॉस्ट मनी। आप तो, अगर लोग कहते हैं ना कि नमाज के लिए पैसों की जरूरत नहीं, तो कभी आपने किसी नमाजी को देखा जिसने केले का पत्ता पहना और मस्जिद आया हो?
नहीं, ऐसा तो नहीं देखा मैंने, लेकिन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, शायद भाई आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी पुअर हु कम टू प्रे एंड आर वेरी सेटिस्फाइड इन लाइफ। तो शायद भाई आपके जो पॉइंट हैं वो बहुत वैलिड है। आपने जो बंदा नहीं दे आर नॉट पुअर। देखिए, जो बंदा नमाज के लिए आता है, नमाज का पैसे से और गुर्बत से, हम नमाज पढ़ने इसलिए आते हैं क्योंकि ये अल्लाह का जो है हुक्म है, वी हैव टू डू इट। आप गरीब हो, अमीर हो, नो मैटर, यू गोटा प्रे। करेक्ट। अगर आप गुर्बत में अमीर हो, जो भी हो, वी हैव टू कम, वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, एक लाइन में लगना है, कंधे से कंधा, पैर से पैर मिला के, वी हैव टू शो द यूनिटी। बट मैं पैसे का, आपको इस्लाम कैपिटलिज्म को जब प्रमोट करता है, इस्लाम बना ही कैपिटल पे है। देखिए, नमाज के लिए हमें मस्जिद में पैसा लगता है, वजू के लिए पानी, ये पानी का बिल कौन भरता है? बिजली, सब कुछ, राइट। रोजा बिना पैसे का नामुमकिन है। हम सहरी में खाना खाते हैं, इफ्तारी में खाना खाते हैं, मट्टी तो नहीं खाते, राइट। करेक्ट। हम हज जो है फर्ज है। आप कभी एयरपोर्ट जाओ ना कि यार मुझे प्लेन में बिठा के मुझे हज करना है, एवरीथिंग को, इवन दो जो एहराम हम खरीदते हैं, दैट एहराम कॉस्ट। करेक्ट। अब आते हैं इस्लाम के जो भी अराकीन हो, जो भी सुतून हो, वो पैसे के बिना नामुमकिन। There is nothing in the world, चाहे दूसरे रिलीजन में देखो, जो भी चीज हो, पैसा बुनियादी चीज है जिंदगी को चलाने के लिए, ऑक्सीजन है। पैसा जो है जरूरत है, नींद है, पैसा पानी की तरह काम करता है। I understand what you're saying. So my comment on that would be, very interesting thought process. अब हमें ये समझना है जो कि बहुत thin line है शायद भाई, there's a very thin line in what you're doing. आप क्या कर रहे हैं? You are talking about money, which is a very important thing, and we understand that. बिकॉज मैं खुद एक पॉडकास्ट बना रहा हूँ, मैं खुद लाइफ में पैसे कमाना चाहता हूँ, मुझे उसकी वैल्यू पता है, एंड आई रियली वांट दैट आई गिव द बेस्ट टू माई फैमिली, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इन कंपैरिजन टू यू, बिकॉज आई फील कि कंपैरिजन आई डू विद माई सेल्फ दैट ब्रिंग्स मी मोर सेटिस्फैक्शन देन बीइंग कंपेयर्ड विद एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड. I just want to look at the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and I just want to follow him if there is anything I can do related to what his life was. Having said that, अब जैसे आपने बात करी कि नमाज में हम लोग को यूनिटी रखनी है, अब मेरा सवाल ये है कि कोई इंसान जिसके पास बहुत पैसा है और वो नमाज पढ़ रहा है, और कोई इंसान जिसके पास, जैसे आपने कहा, केले का छिलका है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वो भी नमाज पढ़ रहा है, क्या अल्लाह की नज़र में कोई भी ऐसा कुरानिक वर्स आपने पढ़ा जहाँ पर वो बंदे का वैल्यू एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ रिच इज़ लेस? फॉर एग्ज़ाम्पल आई मैंशनड कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा का मतलब जो है, हो सकता है कि एक अमीर आदमी को नहीं पता हो, और उस आदमी को जो इतना अमीर नहीं है जितना वो है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, उसको उसका मतलब पता है, और वो कॉन्शियस है, और वो अल्लाह के सामने एक रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के साथ खड़ा हुआ है, more than the person who is in terms of wealth. So where in the Quran does it say that a person who is praying is judged on piety on the basis of wealth? That is a very important question. देखिए, इस्लाम में खुशू जो है वो अमीर पे भी लाजिम है और गरीब पे भी लाजिम है. Doesn't matter आप अमीर हो गरीब हो, there should be a खुशू in your prayer. Absolutely. आपको जो है you have to connect your mind with Allah. आपको सारे thoughts जो है leave it behind. 5-6 मिनट की नमाज होती है, leave it behind for 5-6 मिनट. But you know, इंसानी जो है इंसानी फिक्र है, सभी कभी कभार थॉट्स आते हैं, बट खुशू जो है बहुत ही लाजिम है. अब इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और गुर्बत, देखिए हर एक चीज में ना पैसे का अपना रोल है. अगर गरीब अल्लाह के सामने खड़ा है, नेक्स्ट अमीर खड़ा है, पैर से पैर मिलाया है, कंधे से कंधा मिलाया है, वी आर इक्वल. बट जब हम मस्जिद से एग्जिट करें, हम स्टिल इंसान है. देखिए अगर आप देखिए पैसा जो है, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप एक अच्छी इंसान नहीं. सिंपल इज दैट. आप में इंसानियत नहीं. यू हैव टू एग्री कि पैसा जो है एक ऐसा बुनियादी चीज है, एक ऐसा No, it's not a materialistic approach. हर एक चीज जो है, देखिए अगर आप ऐसा सोचे जीने के लिए हमें खाना चाहिए, तो आपको खाना मटेरियल लगता है. But what the problem is, शाहिद भाई, is that आप अगर ये कहते हैं
अच्छा, मैं आपको इसी सब एक नटशेल में इसको कंक्लूड अगर करूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग एंड वी आर रिपीटिंग सर्टेन पॉइंट्स बट वी आर गेटिंग नोवेयर व्हेन इट कम्स टू अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं इस क्वेश्चन को ही चेंज करता हूं ताकि पॉइंट रख सकूं। क्या आपके हिसाब से, क्योंकि आप कहते हैं अपने वीडियोस में, एंड आई प्ले इट ऑन द स्क्रीन व्हेन वी आर पोस्टिंग दिस, आपने मनहूस, आपने you call people who are गरीब की बेखैरत, and I know it's I to be honest I've laughed on it, ठीक है, but let's try and talk about this so that जो ऑडियंस हमें देखती है वो बहुत डीपली समझे। तो आपको लगता है जो इंसान गरीब है वो बेगैरत और मनूस है? देखिए, बेगैरत, आप शायरी सुनते हैं? Alright, so सोशल मीडिया पे मैं एक शायर हूँ। क्या बात? अगर मैं किसी गरीब को, अगर मैं किसी को बेगैरत कहूँ, इट्स नॉट दैट कि वो एक्चुअली में बेगैरत ही कर रहा है। इस बेगैरत का एक अलग मीनिंग हो सकता है कि कंफर्ट जोन में हो, तुम बेगैरत हो, राइट? अगर किसी को मैं मनहूस कहूँ, मनहूस के दो टर्म हो सकते हैं कि यार तुम अमीर बनो ताकि तुम खूबसूरत बन जाओ, राइट? मैं दुनियावी में जो भी बात करता हूँ, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ कि माशरा तुम्हें कैसे देखता है, माशरा तुम्हें कैसे ट्रीट करता है। मैं चाहता हूँ कि माशरा वेल्थ को जिस नज़र से देखती है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हासिल करो ताकि तुम उस कैटेगरी में आ जाओ। I understand what you're saying, Shahid bhai. It does make sense, but what is not making sense to a lot of people is the fact that you are very successful in what you're doing, but Islam, quoting Islam, and what you are doing is quoting the right verses and the right meaning, but using it in more of translations in your own words is what I'm trying to say, and using it in different scenarios for different people. जब इस्लाम आ जाता है तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है लोगों के लिए। तो शायद भाई what I was trying to say was कि अगर आप, मेरा सवाल यही रहेगा, अगर आप ये मानते हैं कि this is very important, अगर आप किसी के लिए अमीर हैं तो आप किसी के लिए गरीब भी हैं शायद भाई। You know what I'm trying to say, right? Like there are a lot of people who are worth a lot of money, 100 times more than you. A lot of people who are running the world banks, you know about that. We have certain families that are very popular who can spit on us, to be honest, if we are speaking in that language. शायद भाई कि आप किसी के लिए अमीर हैं तो आप किसी के लिए गरीब भी हैं। तो कल को क्या हम अपने आप को मनहूस करने लगेंगे, या फिर शायद भाई आप कहेंगे कि मैं मनहूस हूँ किसी के लिए, या फिर मैं बेगैरत हूँ किसी और के लिए? Subjective. Okay, I'll tell you. आपने अभी कहा कि आप किसी के लिए अमीर हो, किसी के लिए गरीब हो। अगर मैं अपने पैसे से किसी की हेल्प करूं, बेवा को घर दूं, किसी बहन की शादी कराऊं, किसी बच्चे का बिजनेस में, उसके लिए अमीर हूं। लेकिन अगर इतने माल के साथ मैं कुछ भी ना करूं, मैं तो पूरी दुनिया के लिए गरीब हूं। I like that. Does it make sense? I like that. So इन टर्म्स मेरे बात का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई तुम्हारे पास जो भी है, जितना भी है, कंट्रीब्यूट करो कम्युनिटी में, कम्युनिटी को उठाओ ताकि तुम सबके लिए अमीर बनो। अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ वेल्थ। इट्स ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन, इट्स ऑल अबाउट लेगेसी। क्योंकि ये पैसा जो है इंसान कब्र नहीं लेके जा सकता, लेकिन वो कब्र जो है पैसे से बनता है। You are one clever guy. Even if I disagree with this, people know me very well. It's pointless because it is funny. It is humorous to be honest. You're also ये देखिए, मैंने ये डायलॉग मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये गरीब लोगों का डायलॉग है। They are in comfort zone, कहते हैं कब्र नहीं लेके जा सकते। जो कब्र में हम कफन साथ लाए जाते हैं वो पैसे से मिलता है, नंबर 1। कब्र के लिए जो ज़मीन मिलती है वो पैसे से मिलती है। मौलवी साहब जो है अमीर के लिए अलग फातिहा पढ़ता है, गरीब के लिए अलग फातिहा पढ़ता है। लेकिन शायद भाई उसके लिए ई-कॉमर्स थोड़ी कर रहा है, उसके लिए तो वो हो जाता है। You know what I'm trying to say? देखिए, ई-कॉमर्स जो है, as I said, देखिए पैसा बनाने का 2 मेथड है। देखिए पैसे बनाने के 2 मेथड है, टर्टल और जो है रैपिड तरीका। ई-कॉमर्स जो है इट्स अ रैपिड वे टू रीच योर लेवल विद इन 6-7 मंथ्स। सो ई-कॉमर्स जो है, इफ यू आर डिनाइंग द न्यू रेवोल्यूशनरी, अगर आप डिनाई करते हो इंटरनेट मनी को, यू कैन नॉट मेक इट। I understand. You're right on that. But at the same time, we can't use a G-Wagon to justify
how that same amount of money is being spent on something that is worth of 100 rupees or 200 rupees in India, which is graveyard, and then say that it is equally important. Come on, Shahid bhai. नहीं, देखिए जी वैगन का और अच्छा, कब्र का आप जी जो वैगन को है हाथी कहते हो, करेक्ट? जी सांड Oh my god, sorry, go ahead. I love it. You क्योंकि carry उसमें जो goods हम in- सीमेंट लाते हैं या I know. हम उसमें जो है लकड़ियाँ लाते हैं, lot of things. So अच्छी गाड़ी है. Okay, by the way, I love cars, by the way. And I want to come to your space, dude, one day. I hope you give me an invitation, bhai. I mean, why not? Of course, आपका ही घर है, किसी भी टाइम आप आ Done, सकते bhai. हैं. It's on camera now. It's my house, guys. Peace out. I'll be shooting this other podcast over there. इंशाल्लाह. Yes, good. Okay, so Yeah. can I move on to the next question? I'm Please. so happy that we have, I think, covered only 2 questions. मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी लंबी conversation हो जाएगी, इतनी interesting conversation हो जाएगी. We still have at least 6 questions left, but let's see how much ever we can wind up with, how much time you have, inshallah. Just let me know whenever you have, you're No done. worries, take your time. Okay, so now you've mentioned that money is a magnifier, right? So amplifying a person's goodwill or a bad will is something what money does, right? तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि money is everything, and then you say money is a magnifier of something good and bad. It in itself is contradicting, because if money was everything, then it also means that being evil is everything. I hope you understand what I'm trying to say. दोनों चीजें contradicting, या तो एक चीज हो सकती है या तो दूसरी चीज हो सकती है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती. Either money is everything or money is a magnifier, not both. I hope you understand what I'm trying to say. क्योंकि बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. शाहिद भाई, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं. I'm very sure and Allah knows best. मैं जितना जानता हूँ, जितना आपको लोग प्यार करते हैं, वो जानते हैं, भरोसा रखते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट ऐसे बहुत असल बेगैरत लोग हैं, असल कमीने लोग हैं, जिसको मैं असल कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में लोगों को सरकास्टिकली बोलते हैं. मैं उन कमीनों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने एक्चुअली में हमारी उम्मत को, इस्लाम को, इन द फेस ऑफ being or doing something nice, tabah kiya hai. You know what I'm trying to say, right? So the devil that Yeah, Allah subhanahu wa ta'ala talks in the Quran that they're going to say that we are peacemakers in front of the world, but they are not actually going to be the ones who are peacemakers, and Allah knows best. And then Allah talks about fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Indeed, their hearts are diseased. उनके दिल में कीड़ा है. उनके पैसे पे कीड़ा नहीं कहा अल्लाह ने. ये नहीं कहा कि उसके पैसे पे कीड़ा था, या फिर ये नहीं कहा कि उसके पैसे पे ज़्यादा, मैंने उसको पैसा ज़्यादा दिया या कम दिया. अल्लाह ने कहा his heart was diseased. So what I'm trying to say is that it's either of the 2 cases. So do you believe that personal morality is ultimately more important than wealth in life? And this question is very important. इसीलिए मैंने I want to share with my audience कि मैंने ये सवाल specifically शायद भाई को पहले से दे दिया था, because I really want him to give us a very important answer in this podcast and clarify something, because he is a billionaire. And मेरे से ज़्यादा एक ही बात की वैल्यू कहीं ना कहीं रहेगी बहुत लोगों के लिए, जो सोचते हैं कि उस मुकाम तक पहुंच जाना जिस मुकाम पे शाहिद भाई हैं अभी ऑलरेडी, वहाँ पर फील कैसा होता है, वहाँ पर आदमी की मेंटालिटी क्या होती है. तो शाहिद भाई, वेरी ऑनेस्ट आंसर विद व्हाट यू थिंक. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पीपल, बाय द वे. ये लोगों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है. कि डू यू थिंक कि पर्सनल मोरालिटी इज ultimately more important in wealth, keeping that money is a magnifier wala statement in your mind? What do you think? देखिए, सबसे पहले मैग्नीफायर के बारे में बात करते हैं कि अभी आपने कहा ना कि कीड़ा और जो है स्टैम्प अल्लाह ने दिल पे उनके लगाया है. एक शराबी है, ऑलराइट, एग्जांपल लेते हैं शराबी की. शराबी के पास कम पैसे हैं, गुर्बत में वो देसी दारू पीता है. काम तो है बुरा, राइट, लेकिन जब इसके पास पैसे आ जाए फिर ये इंपोर्टेड पिएगा. जुआ हराम है. अगर एक गरीब जुआ खेल रहा है, कम लेवल में खेल रहा है, अगर कल इसके पास पैसा आ जाए ये कसीनो हो जाएगा. Does it make sense? Yeah, makes sense. अगर एक जालिम इंसान है, किसी को जो है हाथ पैर से मार रहा है, अगर इसके पास पैसे आ जाए लोगों को तो तोप टैंकों से उड़ा देगा. मैग्नीफायर की बात करो. लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर सखी, तुम्हारे अंदर तकवा है, तुम्हारे अंदर जज्बा है. अगर गुर्बत में, आपने ईदी का नाम सुना है, ईदी साहब का? No. पाकिस्तान में जो है, ही वॉज रनिंग वन ऑफ द बेस्ट. यतीमों के सर पे हाथ रखता था और बहुत से बच्चों को उन्होंने पाला है. सो जब आप उस लेवल पे होते हो और वेल्थ जो है हर एक
प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। और जब आपको ये टूल आ जाए वेल्थ, व्हेन यू कैन डू मोर, तो आप और लोगों की हेल्प कर सकते हो। सो अगर आप खराब हो, आपके पास और पैसा है, आप और खराब होते हो। अगर आप दिल से अच्छे हो, आपके थॉट्स अच्छे हैं, माँ बाप को अच्छा घर दोगे, बहनों को जो है अच्छी जगह पे जो है शादियां कराओगे, घर में जो है अच्छा माहौल होगा, घर में अच्छा खाना आएगा, अच्छे कपड़े होंगे, तुम्हारा पड़ोसी भूखा नहीं सोएगा। देखे as I said, ऐसा नहीं कि तुमने महल बनाया हो और तुम्हारा पड़ोसी जो है भूखा हो, ऐसा है। लेकिन अगर आप एक ट्रू बिलीवर हो ही नहीं सकते जब आप सुकून से रह रहे हो और आपका पड़ोसी जो है भूखा है। यू हैव टू। सो इसलिए मैंने अपने माँ से सीखा है कि गुर्बत में भी हम अपना सालन तकसीम करते थे। अब मोरालिटी के बात करते हैं कि पैसा जो है इंसान के मोरल वैल्यूज में बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले करता है, बहुत बड़ा। आपको अगर इस दुनिया में एक अच्छा आदमी बनना है, अगर आपने इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना है, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। ओके शाहिद भाई, अब इस सवाल का जवाब thoughtfully, I need one very thoughtful answer from you from this one, because ये शायद बहुत वायरल हो जाए ठीक है। So okay. I've not thought about this, but I'm thinking about this right now because I just want a very honest answer on this one. And even if it requires for you to break down your character, please do it, but please give a very serious answer. So okay. in terms of Allah subhanahu wa ta'ala, because you're talking about Islam, we cannot because you talk about Islam as well, it is not something जो मैं impose कर रहा हूँ, या फिर मैं I'm not a mufti at all, I'm not a sheikh, I'm a nobody, but all I am is a person who has seen videos of yours where you speak about Islam, and I believe in Islam, and I fight with people who demoralize Islam, and that is my purpose of life. And what I'm trying to say is, if there's a person, according to the same logic that you're saying, एक इंसान जो बहुत पैसा कमाता है और अपने बहुत पैसे से एक बहुत बड़ा अमाउंट जो उसके लिए है वो डोनेट कर देता है, उसको स्टैंडर्ड में रखने के कंपैरिजन में एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो आधी रोटी को तोड़ता है, आधी रोटी खुद खाता है और उसी आधी रोटी को किसी इंसान के साथ शेयर करता है, डू यू थिंक दैट इट इज़ अ बिगर सैक्रिफाइस टू गिव समथिंग फ्रॉम समवन when someone has nothing more than when somebody has everything? I know what you're saying. All I'm trying to say is that we're talking about the quantity of money. I know what you're saying. I know what you're saying exactly, Shahid bhai. But the question is very simple. The question is is it more about the intention and the sacrifice, or is it more about the amount of money? It's more about the amount of money. All the best. Intention वाले के साथ. Okay, let me tell you. Go ahead. All the best with that answer, my friend. अभी एक बंदे के पास एक रोटी है, वो आधा देता है, right? इंटेंशन देखे कि अपनी रोटी में आधा दे रहा है, इमेजिन उस बंदे के पास जो है लंगर लगे हो तो पूरी दुनिया को खिला देगा. Yes. So in order to do it more, in order to spread it, money matters. मेरे को दिमाग में बहुत important चीज़ आई. It's interesting, and it'll be the final conclusion, I would say, with this all, is money according to Islam something important, which it is. Allah subhanahu wa ta'ala does call people who have money as somebody who are responsible. Allah ये भी कहता है कि पैसा दिया है तो मैंने दिया है, इसकी responsibility भी है, and you'll be accounted for that. Yes. So at this conclusion I would like to say कि 5 pillars हैं इस्लाम के. One of the most important pillars of Islam is zakat, right? So when somebody does murder or somebody does rape, they go to a prison where Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that they're supposed to be punished. You know what I'm saying? But exactly. When it talks about zakat, it becomes the 5 pillars of Islam, meaning it is an act of piety towards somebody that you're supposed to be nice to. You understand what I'm trying to say? तो वो बंदा अल्लाह की नज़र में नीचा नहीं है, बट आप अल्लाह की नज़र में ऊपर हैं अगर आप इस 5th पिलर को अमेंड करते हैं तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट अगर सब इंसान रईस हो सकते या फिर हर एक इंसान रईस होना चाहिए, देन व्हाई हैज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड ज़कात द 5th पार्ट ऑफ इस्लाम्स मेन पिलर्स, and at the same time why does Allah divide people into categories? I think the answer to me
मैं पर्सनल आंसर इसीलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल लिसन टू माय पॉडकास्टिंग और मैं चाहता था मैं शेयर भी करूँ इसका आंसर. अल्लाह सेज़ इन सूरत अल-मुल्क, अल्लाह सेज़ आपने शायद ये वर्स मेरे ख्याल से शेख हमज़ा ने ये चीज़ आपको बोली थी या किसी ने, बहुत वायरल हुआ था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. अल्लाह से तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर. That Allah subhanahu wa ta'ala has created life and death so that He can test you with your deeds and actions. So the division, I feel, the fact that zakat exists and the fact that poor and the rich exist is a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and it can never be equalized, is my personal belief. No Shahid Anwar, no Andrew Tate or no Adil Ahmed or anybody will be able to equalize the world's wealth in all richness, because agar har koi rais hai to koi nahi hai. You know what I'm trying to say? In moral senses. At the same time, I'll just conclude. I'm so sorry. I'll just conclude. All I'm trying to say is these people are divided by Allah subhanahu wa ta'ala, and they're all tested in their own manners. Meaning, if a person is rich, he's being tested, and if a person is poor, he's being tested. And Allah subhanahu wa ta'ala talks about how He has given wealth to certain people who are working very hard and smart, because you have done smart work more than hard work, 100%. A lot of people are also trying to do the same thing, and to be honest, I truly believe that it is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala to test certain people with this aspect. Just like Allah subhanahu wa ta'ala tests a lot of people who are wealthy with divorce, with a lot of other problems that they're already facing in life, because I might not be facing a divorce despite me being not that rich, but a person who's suffering from black magic, for example, sihir, jinn जिस पे पोसेशन होता है. A lot of people don't even believe in this, but एक ऐसा world है जहाँ पर Allah subhanahu wa ta'ala has brought people closer to Islam because they have been affected by jinns and possessions. तो वो हर किसी के साथ नहीं होता. Similarly, wealth is an aspect which is a part of Allah subhanahu wa ta'ala's test and ultimately in Allah's hands. So you being righteous, intentions and working hard and doing smart work at the same time makes you above in the scale of society, but in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala it is your intention. And at the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, a person who is poor, if he's an asshole, he's an asshole. But if he's a good person, he is a good person still. Because just like you mentioned, मैं अगर आपके घर पे आऊँ, you're humble with me, not because I'm an asshole or you think less of me, but you are a person who believes in that. You know? So that is just my take. I just wanted to share with my audience what I truly believe, and you can comment on it or you can choose not to comment on it. It is absolutely up to you. अभी आपने कहा कि सब अमीर नहीं हो सकते, फिर ज़कात का क्या होगा? I'll tell you one thing. ज़कात जो है अमीर पे फर्ज है, अगर गरीब के पास नहीं सो वो ना दे, वो अकाउंटेबल नहीं. Two things. दुनिया में ऐसी कौमें हैं जो जॉब नहीं करती. कतर जाओ, दुबई जाओ, ऐसे रिच कंट्रीज जाओ, चाइनीज देखो. आपने कभी किसी चाइनीज को देखा किसी के लिए काम करता है? सब लोगों ने घर में फैक्ट्रियां लगाई है. सो दुनिया में 1% लोग जो है वो कामयाब है, 99% लोग जो है 1% कैटेगरी के लोग बहुत कम है. सो जो वेल्थ दुनिया का है वो ओनली 1% लोगों के पास है. द रेस्ट उन लोगों के लिए काम करते हैं जो 1% है. इवन दो मेरे कंपनी का नाम भी 1% है. Oh, it's 1%? Yes, my company name is 1% Inc. Okay, once you finish, I'll just have to speak on that. Yeah, please go ahead. Okay, the reason I name it 1% Inc. क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो इंसानों में है ओनली दुनिया में बहुत ही रेयर पाया जाता है. मेजॉरिटी लोग जो है दे वांट सिक्योरिटी. हमारे लोग जो है जॉब पे ज्यादा फोकस रहते हैं. सो अगर हम 50% भी अमीर बन जाए ना, we're not even now 1% and 99% is a big difference. Okay, right. अगर लोग 50% भी अमीर हो जाए, देखिए दुनिया 7-8 बिलियन पॉपुलेशन है, इन 7-8 बिलियन में से 1 बिलियन भी जो है अमीर लोग 1 बिलियन से भी कम है. सो आई वुड से कि अगर हम 50-50 इक्वल भी हो जाए तो एटलीस्ट 99% लोगों को ज़कात देने से अच्छा है 50% में ज़कात आ जाएगा. यार हर एक बंदा अपना पार्ट करेगा, राइट? सो इट्स पॉसिबल. हर एक चीज जो है पॉसिबल है. अमीर बनना भी पॉसिबल है, गरीब तो जो आपको पता है चॉइस नहीं होती. I like you, Grace fan.
I like your grace, bro. आप चूज नहीं कर सकते, आप चूज नहीं कर सकते कि यार मुझे बिल गेट्स का बेटा बनना था, मैं उधर क्यों पैदा ना हो। यू कैन चूज दैट, यू नो। ये समथिंग होता है कि अल्लाह जो है आपको एक नेमत नवाज दे देता है, माँ बाप, फिर आप उनको प्राउड बना रहा। देखिए गरीब पैदा होना दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, वो लेकिन फिर वो गरीब बनना दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें इस चेन को, गुर्बत की चेन को तोड़ना होगा। अब हर एक बंदा इस चेन को तोड़ सके, एटलीस्ट वी कैन ट्राई। यस, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, बट वी आर कनेक्टिंग इट विद इस्लाम वंस अगेन शाहिद भाई, बिकॉज आप अपने फादर के बारे में कहते हैं कि योर फादर इज़ समबडी हु वाज नॉट एबल टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, करेक्ट? योर फादर वाज समबडी हु वर्कड हार्ड फॉर यू। आपने 9th ग्रेड तक पढ़ाई करी तो आपके पापा ने आपको हेल्प करने की कोशिश करी। ही डिड नॉट हैव अ जी वैगन एंड ही डिड नॉट हैव अ बेंटली, बट your father is not beghairat. I truly believe he's not. So what I'm trying to say is that isn't your father a person that you really respect despite him not having a lot of money? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे अब्बू, आई नो कि उन्होंने हमें जी वैगन नहीं लेके दिया। मुझे याद है कि मुझे रैम्बो की साइकिल चाहिए थी, मैं रोया, मेरे सर में दर्द होता था, मुझे वो साइकिल भी नहीं मिली गुर्बत की वजह से। आई डू गेट इट, बट मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने भी बच्चे भाई बहन हो, उस चेन को मैं कहता हूँ कि तोड़ो। अगर अब्बू गरीब थी, अब्बू की गलती थी, इट वाज हिज मिस्टेक, सर्कल उनकी बहुत बुरी थी, लेबर लोग सर्कल में अब्बू ने वक्त गुजारा है, वो चीज़ वो अब्बू की गलती थी। पर आप अपने बाप को अच्छी जिंदगी ना देना, वो मेरी गलती होगी, राइट? मेरे बाप ने जो गलती की है, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट मिस्टेक। मेरे बाप ने जो मेरे लिए नहीं किया, मैं अपने बाप के लिए करूंगा। लेकिन जो गिला मेरे बाप का मुझसे, मैं अपने बाप से जो गिला रखता हूँ, फ्यूचर में मेरे बच्चे मुझसे वो गिला नहीं करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं ना कि इंसान ने तो आखिर मरना ही है, और जो है कब्र लेके देखे, मैं अगर मर जाऊं, मेरे बच्चे होंगे, मेरी बीवी, what do you want कि मेरी बीवी जाके सड़क पे भीख मांगे? मेरे बच्चे जाके ना, राइट? सो जनरेशनल वेल्थ, मैं चाहता हूँ कि अगर एक इंसान, अगर एक गैरतमंद इंसान, अगर तुम एक गैरतमंद इंसान हो, अगर तुम बेगैरत नहीं हो, यू हैव टू थिंक अबाउट जनरेशनल वेल्थ, जो मैं कर रहा हूँ, जो हर एक बंदे को करना चाहिए। ये देखिए, दैट कीप्स नो कैलेंडर, I'm working on the same thing, by the way. I'm working on the same thing. Yes. I agree with you. Yeah. So ये है कि देखिए कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। एक बार सांस लिया, अंदर जाने का जो है, बाहर निकालने का, देयर इज नो गारंटी। अगर खुदा ना करे मुझे कुछ हो जाए, राइट? इतना है कि मेरे बूढ़े माँ बाप जो है सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। That's the mindset that every kid, that's the mindset that every sister should have it. राइट? जो भी हो, हमारे लोग जो है आई वुड से कि सेल्फिश है, यू नो, कि सेल्फिश नहीं, बट दे आर इन द कंफर्ट जोन। उन्होंने इतने लूजर बन चुके हैं कि अपने गलती को छुपाने के लिए दे ब्रिंग अप दिस थिंग, खबर नहीं लेके जा सकते। करेक्ट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस खबर की तुम बात करते हो, वो खबर बिना पैसे करना मुमकिन होता है। Got your point. Okay, Shahid bhai, let's move on to the very next question. The next question, let's go. और आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1.5 करोड़ का the money, bro. मैं म्यूजिक भी दे सकता भाई। I'm very talented, bro. Okay, so moving on to the very next question. As someone who's achieved a significant success, what would you say is your ultimate goal in life? तो सबसे पहले आप मुझे अपना गोल बताइए, और उसके बाद एक कंक्लूजन में ये बताइए कि what is your view when it comes to the challenges that the Muslims are facing today? How do you live, or how do you believe that financial empowerment can play a role in helping them overcome these problems that the Muslims are facing today? And your perspective is very valuable, because I'm very sure that it will inspire and guide many who look up to you. And at the same time, a lot of things have been clarified. Things like how you use गरीबों as just a motivation process. मैं कसम खुदा की वल्लाही शायद भाई बहुत ग्राउंड लेवल पे समझता हूँ कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर कोई भी इंसान है जिसको आप ये कहना चाहें, बहुत क्लैरिटी से बोलना चाहें कि दिस इज़ नॉट फॉर यू इफ़ यू आर नॉट लेजी,
that means something a lot to me on this podcast, to be Yeah, honest. cool. क्योंकि मैं जानता हूँ आप उनको ये बातें बोलते हैं जो गरीब इसीलिए हैं क्योंकि वो लेजी हैं. They don't want to work. Exactly. They wanna just keep dreaming about having certain things in life but not work for it. आप उनके लिए ये बातें बोलते हैं, and you don't categorize every single person out there who is trying to work hard, but Allah subhanahu wa ta'ala has tested him by not giving them certain things, and they're happily, क्योंकि happiness is also subjective and quantified. So what I'm trying to say is that you just have to tell us about what your goal is, what your perspective is when it comes to financial empowerment in terms of the Muslim Ummah, and finally the word gharibo, which is the most popular thing on internet when it comes to Shahid Anwar and his humor. What do you think the message behind gharibo is? Is it for the entire Ummah, or is it for those who are lazy? ये ओनली लेजी उम्मा के लिए है. उम्मा में ऐसे कामयाब लोग हैं जो दे आर डूइंग राइट. द वर्ड गरीबो अगर हो सकता है किसी को हर्ट करे मोरली, या हो सकता है किसी को बुरा लगे कि ये हमें जलील कर रहा है, सो इसके पीछे एक ही मैसेज होगा. एज आई सेड, मैंने पहले भी पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी कहा था कि देयर इज अ मैसेज. अगर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, लोग हमेशा जो है मेरे नेगेटिव साइड को पकड़ते हैं. मेरा नेगेटिव साइड ये है कि मैं ग्राउंड रियलिटी बोलता हूँ. सच जो है कड़वा लगता है, मैं लोगों को सच्चाई के बेस पे बातें बताता हूँ, तो इसलिए लोगों को मोस्टली बुरा हेट मिलता है. पर एक ही द वर्ड गरीबों के पीछे एक ही मैसेज होगा कि यार कंफर्ट जोन जो है एक बहुत ही बुरा जोन है. यहाँ पे जैसे आपने कहा कि कोई लोग काम करते हैं, खुश है, अल्लाह उनको टेस्ट कर रहा है. देखिए, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सुन्नत देखे, हमारे मुसलमान आजकल हम बहुत हिपोक्रेट हैं. हमें समझना होगा. हम कहते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, और लाजिम बात है, बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में, व्हेन यू से अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, फिर इताअत में सब कुछ आता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल को स्टडी करना. अब द प्रॉब्लम हमारी उम्मा में ये है कि हम इस्लाम लोगों से सीखते हैं. वाई? अल्लाह ने कुरान भेजा है, गो रीड इट. चैट जीपीटी है, ट्रांसलेट इट. कहो, सोचो कि अल्लाह तुम्हें क्या करे. लेकिन हमारे लोग आजकल के मौलवियों मुफ्तियों के सामने बैठ जाते हैं जो खुद लैंड क्रूजर में घूमते हैं, और You said it again. You said it again. Now this podcast is controversial, my bro. नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ ना कि related to Mufti Tariq Masood, right? फिर उन लोगों से जो है फिर हम इस्लाम सीखते हैं, और वही लोग कहते हैं कि माल फितना है, ये है वो है. गरीब 500 साल पहले, ये खुद 500 साल पहले जन्नत नहीं जा रहा, Okay. राइट? कह रहा कि गरीब 500 साल पहले जन्नत जाके, लेकिन इसने नहीं जाना, लेकिन इसने दूसरे गरीब को गरीब रखने कि तू 500 साल पहले जन्नत जा. वो आए. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी के साथ काम नहीं किया है, नेवर. अपना कारोबार किया है. मुसलमान मानते हो खुद को, राइट? अगर खुद को मुसलमान मानते हो तो तिजारत मुसलमानों से सीखा जाता है. तिजारत मुसलमानों का पेशा है. तिजारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ बकरियां जो है ट्रेड की है, सब कुछ ट्रेड किया है. यू हैव टू बी अ ट्रेडर, यू हैव टू बी सेलर. सो अगर उम्मा को कामयाबी चाहिए, उम्मा हैज टू बी अ सेलर, नॉट अ कंज्यूमर. And you're not making that a fard on the people. You're just making that a sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, correct? Exactly. सुनना है. इस चीज को देख कि इसमें बरकत है कारोबार में. रिज़्क़ जो है, रिज़्क़ ओनली तिजारत में है. हदीस है, I understand. जो yes, है, there's a hadith. Yes, there's a hadith where Allah subhanahu wa ta'ala says that business is something that empowers people. Yes. Exactly. अगर खाना गोल है, मछेरा बन जाओ, मछली पकड़ लो, जाके जंगल में रहो, पत्ते खाओ, है, बी अ मंक. मजदूरी तुम खाने के लिए करते हो. अगर मजदूरी सिर्फ ओनली खाना खाने के लिए है, there is a lot of food on the earth which is free, but nothing is free. You gotta go catch it. So Shahid bhai, what you just said is something that is a great conclusion. The reason why I'll say that is because I totally understand कि हम कितना consume करते हैं और कितना कम create करते हैं. When we talk about creation, we talk about brands, we talk about personal independency. When we are so dependent on people who we think are kuffar, तो खुद बना लेना. You know what I'm trying to say?
तेरे को अगर इतनी Exactly. प्रॉब्लम हो रही है तो खुद का खड़ा कर ले। तेरे से कोका कोला छूट नहीं रहा है और उसके बाद तो बोल रहा है कि भाई मैं खुद का तो कुछ बनाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ भाई माँ बहन कर रहे हैं वॉर में और ये कंपनी स्पॉन्सर कर रही है एंड द ओनली ऑप्शन वी हैव इज लेट्स जस्ट लीव ड्रिंकिंग। वो भी हो नहीं रहा। Exactly. What is with you and your boycott? Why isn't that you want to create something for now? At least Allah subhanahu wa ta'ala is giving you a lesson that it is about time that you realize that you are dependent on that 1% or 2% of Jews that are existent in the world right now. They are so less in quantity, but they are f***ing us up from top to bottom because of their independency that they have in their brands and their own models as creators. So I understand your message very well. सच बताऊँ तो I'm not the way that you preach is not the best way, to be honest, and I'm sure that you don't want to be the best preacher because you don't consider yourself to be a sheikh or whatever it is. You are a businessman at the end of the day. So you don't have to do what you're doing. You're doing perfectly fine. The whole point is one, intention, two, what is the result of what you're doing. And if there are people who are multiplying their brands and if there are people who are getting independent, I'm proud of you, man. You're doing a great job, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you with more. There's a lot of students. I have a lot of sisters from India. We have a lot of students from Dubai, Saudi Arabia. I have a student who used to drive taxi चलाता था सऊदी में एक शेख के घर में, and he started selling on Amazon. Quit कर लिया, वीजा भी कैंसिल कर लिया. So we have a lot of stories on my YouTube जहाँ पे जो है लड़कों ने ट्रक चलाना छोड़ दिया है. मेरे ऐसे सरदार भाई है जिनकी जिंदगियाँ बदल चुकी है, and मुझे जो है इसलिए तो अल्लाह मुझे हमेशा उठाता है कि मैं लोगों को उठाता हूँ, वो उठाना नहीं. Okay, that's nice. That's interesting. Okay. I like to see them on the top. मुझे जो है कोई jealousy नहीं है. मुझ में जो है देसी लोगों का जो है, I know मैं एक देसी हूँ, but मुझ में वो हरकत नहीं है जो लोगों को गिराते हैं. मैं अपनी कौम को जो है, उम्मा को, जो भी भाई हो, I want them to level up. मैं लोगों को level up कर रहा हूँ, तो इसलिए अल्लाह जो है मुझे अच्छा है. But in terms of, I would say, in terms of उम्मा का जो बाइकॉट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बाइकॉट बेगैरत लोग करते हैं. अगर इतनी गैरत है, अपना एक बेगैरत कोला बना लो, एक गरीब कोला बना लो, बदीन से नहीं बनेगा. सो हम एक ही चीज में हम आगे हैं. वी कैन ओनली मेक एन एक्सक्यूज. हम ओनली एक्सक्यूज बना सकते हैं. हम एक दूसरे को जो है गिरा सकते हैं. हम एक दूसरे को जलील कर सकते हैं, जो हमारा मेन गोल होता है. सो टू बी ऑनेस्ट, अगर हम एक हो जाए, जिंदगी और दुनिया जो है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी. इसको जो है हम बर्बाद भी कर सकते हैं, आबाद भी कर सकते हैं. ग्रेट कंक्लूजन. तो शाहिद भाई, ये मैं कंक्लूड करने से पहले कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज बहुत ये फेमस हुआ है. तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब पाकिस्तान के बहुत जाने माने Your smile. Look at your face, bro. You're like, रुक बेटा, तू बोल बेटा, तू बोल. अभी तो नाउज़ुबिल्लाह, अभी तो. So I'll just conclude the question. Sorry, the question was मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो सिचुएशन था, मैंने बहुत हीटेड कमेंट्स देखे, मैंने वीडियोस देखे. तो लैंड क्रूजर वाली बात कही, जहाँ पर उन्होंने बहुत लंबा लेक्चर दिया रिलेटेड टू इस्लाम. He's a great scholar, by the way. I don't listen to a lot of his content. जो वो कहते हैं ना, मैं बिलीव नहीं करता कोई भी इंसान बहुत मैं किसी भी इंसान को एकदम अंधा फॉलो करूँ. सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही करता हूँ, और जो इंसान अच्छा करता है उससे अच्छा निकालने की कोशिश करता हूँ, और जो इंसान मुझे कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगता है, जो लगता है कि इट इज़ नॉट गोइंग विद द प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई डोंट फॉलो. बस ये है कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता. लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब को प्रॉब्लम थी, और शेख हमज़ा हैं, एक बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी क्रिएटर हैं. ही इज़ अ गाय हु मेक्स वीडियोज ऑन इस्लाम. ही हैज़ सेड दैट यू आर अ पर्सन हु कीप्स कॉलिंग पीपल गरीब, एंड ही मेक्स फन ऑफ यू. एंड यू ऑल्सो सेड दैट मुफ्ती बनना कोई बड़ा काम नहीं है, एक किताब पढ़ लो और आप मुफ्ती हो. These were exactly your statement. So this is the question of the youth. What would you like to comment? थोड़ा सा हमें बताइए कि हुआ क्या था exactly? Who initiated this problem? Did the sheikh initiate, or did it was it through you? And secondly, what is your opinion? Like, it was through them. देखिए, मैं तो इनको
जी, मैं तो इनको जानता भी नहीं था। मोस्टली जो है मैं अपने सोशल मीडिया के कंटेंट बनाता हूँ, मैं किसी पे बात नहीं करता। दैट्स द रूल ऑफ थंब की सोशल मीडिया पे। बट आजकल एक ट्रेंड जा रहा है कि अगर लोग मेरे नाम पे वीडियो बनाने के लिए दिन को व्यूज़ चाहिए, सो तारिक मसूद अगर इस्लाम पे फोकस करते, मुझे गिराने पे फोकस ना करते, तो आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने रिसालत तौहीन किया है और लोग उनकी जान के पीछे पड़े हैं और वो कनाडा भाग गए। भगोड़ा है। ओके जी, एक भगोड़ा है। तो देखिए, मैं अपनी एज आई सेड, मैं अपनी माँ के लिए अमीर बना हूँ और मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे साथ है। जो बंदे ने मेरे पीछे बोला है, अल्लाह ने उसको बर्बाद किया है। तो तारिक मसूद भी मेरे पीछे ऐसे ही लगा था, और अल्लाह ने जो है उन्हें जो है ज़मीन पे गिराया है। और आपको पता नहीं, रिसेंटली उन्होंने रिसालत तौहीन किया है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है बहुत बकवास किया है उन्होंने। तो वो अपनी सही मंजिल पर पहुंच चुका है। बाकी जितने भी ये सो कॉल जी अभी गाइडेंस जो भी हो हमारे तरफ से, तो आपको पता है कि इस्लाम में इसके लिए क्या हुक्म है। गाइडेंस जो भी हो जी, जी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तारिक मसूद जो है फोकस करता दीन सीखने पे रादर देन कि मेरे सक्सेस पे जेलस होना, तो आज वो एक अलग मकाम पर होते। जितनी भी सो कॉल्ड मुफ्तीज है, मुफ्ती बनना बहुत ही आसान है, जिस रीड अ बुक बी अ मुफ्ती। बट एज आई ऑलवेज से कि यार लोगों पे बात करना बहुत आसान है रादर देन उनके मकाम तक पहुंचना। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? सो इल्म का देखिए, अक्सर लोग कहते हैं ना कि बड़ा वो होता है जिसके पास ज्यादा इल्म हो। नो, इल्म जो है एक एसेट है, पर उस एसेट को यूटिलाइज करना टू हेल्प अदर्स रादर देन किसी को डिग्रेड करना, किसी को डिफेम करना, किसी पे व्यूज लेना, किसी को कहना कि यार माल ऐसा है और ये माल को, जबकि वो खुद माल को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि वो खुद अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, जो कि उनका लाइफस्टाइल देख के फॉरेन टूर्स मारते हैं, सब कुछ मारते हैं। ऑन द अदर हैंड उम्मा से यही ना इनका बैड इन्फ्लुएंस होता है। देखिए, जब आप मस्जिद में एक देखिए इमाम जो है, वी आर फॉलोअर्स, राइट? जब वो कहे अल्लाह अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हम इमाम को फॉलो करते हैं, राइट? दीज आर द पीपल जो आजकल की उम्मा को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन लोगों को सुनना नहीं चाहिए, अपने फैक्ट्स को कुरान उठाना चाहिए। सबको नहीं सुनना चाहिए, इन लोगों को। देखिए, इन लोगों को सऊदी के उलमा है, दे आर वेरी गुड। बहुत से ऐसे उलमा है जो अच्छे गाइड करते हैं। अभी तक मैं सऊदी में रहा हूँ, सऊदी के किसी भी उलमा ने या किसी भी इमाम ने माल के बारे में बुरा नहीं कहा है। Okay, right? okay, So, yes, okay. I understand what you're saying. So ऐसे शाहिद भाई, is it correct if I say this, because लोगों को दिक्कत कहाँ आएगी जब आप ये कहते हैं कि मुफ्ती बनना, एक किताब पढ़ो मुफ्ती बन जाओ। Let me re-quote it, शायद यही आपका मतलब था, and correct me if I'm wrong। आप ये कहना चाहते हैं कि मुफ्ती बनना बड़ी बात नहीं है, उस पे इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। The practices that of Islam teaches, that is a bigger deal। आपने दाढ़ी बना ली, आपने टोपी पहन ली, वो आपको मुफ्ती नहीं बनाता। आपने बुक को रट्टा कर लिया, वो आपको मुफ्ती नहीं बनाता। What makes you a mufti or what makes you a leader is when you implement on what you're saying and you promote empowerment in Islam, and you do not degrade people, and you do not practice certain things behind the backs of people that you are doing in front of people in a different way. Hypocrisy is what I'm saying. Is that what बिल्कुल इनके देखिए इनके जितनी भी आप बातें सुने शादियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, बीवी चारे ना, ये वो हमारे लोगों में फैंटेसी है ना कि मुफ्ती की 4 बीवियां है, ये क्या क्या करता होगा। लेकिन की सारी कन्वर्सेशन सुने ना, इट्स ऑल रबिश, सब बकवास। कौन सा दीन का जो है ठेकेदार है जो कहता है बम से उड़ाओ साले को, ये करो, लाइक who talks like that? I understand what you're saying. It's very upsetting. लेकिन हमारे लोगों को सोशल मीडिया पे वायरल होना है। देखिए, ये जो 500 साल पहले जन्नत जाने की बातें करते हैं ना, ये वही कुफार का यूट्यूब है जिनसे ये लोग रेवेन्यू लेते हैं, जिनसे इनकी गाड़ियां चलती है, जिनसे इनका सब कुछ होता है। बट आफ्टर ऑल जब बात हमारी उम्मा की ग्रो की आए, साला हमारा माँ बहन कर देते ये लोग। नहीं, okay. 2 दिन की जिंदगी है, ये है वो है। perfectly understand what you're saying, शाहिद भाई। होता क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक कैटेगरी ऑफ लोगों की बात कर रहे हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये कैटेगरी बहुत मेजॉरिटी में हो गई है, अब पहले माइनॉरिटी में थी।
and now it has become a majority. So I would just re-quote and conclude with what Shahid Bhai was meant to say when he said that मुफ्ती बनना एक दिन का काम है, वो मैंने आपको बताया. उसके साथ साथ what he's trying to say in terms of the Islamic scholars, he's not against Islamic scholars is what I've understood, and Shahid Bhai is here. Let me know if that is the truth. Exactly. He's not against Islamic scholars, but what is happening is he is against those people जिन्होंने इस्लाम को एक कल्चर बनाया है, अपना एक कल्चर बनाया है, अपने तरीके से लोगों को प्रेजेंट किया है, और मिनिमलिस्ट होना एक ऐसा ट्रेंड बनाया है जिसकी वजह से लोग लेजी होना माइंड नहीं करते. They don't want to think out of the box. They are not trying to teach in khutbah how important business is. They're not talking about anything other than 5 times of prayers and the meaning of certain ayats and hadiths, and people are just bored of listening to something that is not being relevant to them. And there is so much in Islam that is missing out, and there's so many topics in Islam that are missing out in the masjids which they are not talking about and covering. Is all that you're trying to say. It's about education as well. नहीं, वो इसलिए नहीं करते. देखिए बिल्कुल देखिए इसलिए नहीं. मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ. द मोमेंट एक बच्चे ने कुरान उठाया और उसे पता चला कि मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है, और फिर ये जैसे इस्लाम के ठेकेदार को सुने, खुदा कसम इनको जूतों से मारेंगे. क्यों? क्योंकि अल्लाह जो हमें कह रहा है वो खुद हम रीड नहीं करते, किसी और से सुनते हैं और वो हमें गलत बताते हैं. I agree with that. लाइफ का जो पर्पस है, सुनते ज्यादा है, पढ़ते कम है. I know what you're saying. बिल्कुल. अगर हम सही बुखारी उठाए, मुस्लिम शरीफ उठाए, अगर हम कुरान को जो है सही तरीके से पढ़े कि मेरा मालिक मुझे क्या कह रहा है, फिर इन ठेकेदारों को यकीन करो मस्जिद में 100-200 जूते तो होंगे ना, सब ने जाके इन पे बरसा देने कि यार ये तुम्हें जो है हमें क्या करो. बट यही मसला है हमारे लोगों में कि वी डोंट रीड. हमें डिस्क्लाइमर का नहीं पता होता, हमें कॉशन का नहीं पता होता, हमें एग्रीमेंट्स का पता नहीं होता कि क्या एग्रीमेंट्स है. हम जो है आंख बंद करके लोगों को सुनते हैं, एंड देन एंड रिजल्ट क्या होता है, वी स्टे इन द कंफर्ट जोन. क्योंकि यो फला ने कहा था कि ये तो अल्लाह का देन है, दिया नहीं दिया तो नहीं दिया. डिड यू मूव? नहीं यार मैंने तो मूव नहीं किया, वो तो मुफ्ती ने कहा कि नसीब में था. नसीब. Okay, this is blasphemy. This is not a part of Islam, by the way. ये सब चीज़ें तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आप चले गए. आई मीन दैट इज़ समथिंग दैट अ लॉट ऑफ मुफ्तीज आर डूइंग एंड दैट इज़ रॉन्ग. आई एग्री विद यू, एंड मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये सुन के आपसे, और क्लैरिटी होके ये बहुत अच्छा लगा कि दैट यू आर नॉट कंसिडरिंग एवरीवन एज एन इडियट, बट यू कंसिडर दोस पीपल हु आर मिसयूजिंग इट. स्कॉलर्स, इस्लाम के स्कॉलर्स सऊदी में अच्छे स्कॉलर्स हैं, दे आर द बेस्ट. उलमा जो है, देखिए उलमा जो है ये दीन का एसेट है. We have to protect them, we have to listen to them, we have to respect them, we have to compensate them. हमें इनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना होगा ताकि ये दिन को आगे लग जाए. लेकिन ऐसे लोग देखिए, पाकिस्तान में जो है हमारे गांव में जितने भी इमाम्स है ना, उन बेचारों की सैलरी नहीं होती. वो बेचारे जो है लोगों का वेट करते हैं कि एग्जैक्टली. सो रादर देन मेजॉरिटी जो अंधाधुन लोगों को फॉलो करते हैं, जो हमें मिसगाइड करते हैं, जो हमारे तबाही पर खुश होते हैं, रादर देन कि उन लोगों को सपोर्ट करें ताकि दीन को आगे लेके आए. सऊदी के उलमा दे के उनको सैलरी मिलती है क्योंकि जो दीन का एसेट है, दीन को अच्छा लेके जाते. पर इन लोगों ने दीन को खराब कर दिया. दीन को एक लोगों ने एक टूल बना दिया है जस्ट टू रन देयर हाउस होल्ड. मेक्स सेंस. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाइड अस ऑल. अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाइड एवरीवन हु इज आउट देयर हु हैज अ रियल इंटेंट टू राइज, एंड दोज हु आर मिसयूजिंग, जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह का नाम लेके गलत काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देम. और हम लोग को अल्लाह उस काबिल बनाए कि हम लोग खुद से, अल्लाह ने वही अकल उनको दी है जो अकल हमको दी है. जस्ट रीड इट. Islam is not rocket science. It is not something that you have to study in a way that is going to complicate things. It is very simple. दिल खोल के पढ़िए और आपको खुद समझ आ जाएगा. And you will just need very less support, and you might become scholars in everything by yourself. Anyways, so having said that, thank you so much, Shahid bhai. Was such a beautiful conversation. Pleasure. That I had with you, and you're a very different man. You have a very strong mindset. मेरा भी सेम ही पॉइंट रहता है अक्सर मेरे वीडियोस में. आई रियली प्रमोट सेल्फ डेवलपमेंट. मैंने खुद के वर्कशॉप्स भी लॉन्च करे हैं रिसेंटली. आई एम स्टार्टिंग माई ओन कंपनी इन दुबई इंशाल्लाह, एंड आई वांट टू टीच पीपल सेल्फ डेवलपमेंट. आई वांट टू टीच पीपल हाउ टू डू बिजनेस, build personal brands. Of course, I have no idea what e-commerce is, which you're a master of, but I just want to teach them what branding is all about, and that is something that I hope that people can do, what I've been doing in the past. So मेरा purpose हमेशा life का ये रहा है कि you use your modesty,
you use your skills, innovation and creativity and originality and your personal independent business as a way to become strong Muslims. That is something I truly believe in, and I strongly respect everyone who is doing that. I respect you for doing that. थोड़ा सा लिहाज अलग है, लेकिन मैं conclude यही करना चाहूँगा कि उमर रज़ी अल्लाह ताला was having a sword in his hand. आपको कहानी पता होगी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हैं मारने के लिए. He's there to say, he says to everyone, जो भी रास्ते में आएगा मैं ख़त्म कर दूँगा. He says that कि जो भी मेरे बीच में आएगा, I'll chop off his neck. And everybody was scared because Umar was very powerful. So when he comes in and he's in that situation where everyone is sitting and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is sitting, the only person who comes up to him and literally grabs him on his chest is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he says to him by stabbing him on the chest that Umar, is it not time for you now to accept Islam? क्या देरी नहीं हो गई कि तुम अब कम से कम कबूल कर लो इस्लाम को? So the whole point is that it was not the right, polite way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that reached the heart, but it was the strike that Umar needed to shift suddenly. So Shahid Anwar, I'm not trying to say that what you're doing is the best way to do it, but all I'm trying to say is that लोगों को समझना चाहिए कि गाली खाओ कहीं ना कहीं दवाई की तरह काम करेगी. आदिल, आपने म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ के एक ऐसे अच्छे रास्ते पे आए हो जहाँ पे आप उम्मा की हेल्प कर रहे हो, जहाँ पे आप एक राइट पाथ पे हो जिसे हम सिरात मुस्तकीम कहते हैं. तो आपका क्या टर्निंग पॉइंट था? मैंने तो अपने गुर्बत को, अपनी अम्मी अब्बू का सिचुएशन देखे टर्निंग पॉइंट. आपका क्या टर्निंग पॉइंट? व्हाई डिड यू लेफ्ट? लोग तो चाहते हैं कि बॉलीवुड जाओ, सिंगर्स के साथ कॉन्सर्ट. आपने ये पाथ क्यों चूज किया? Right. This is a very generous question. Thank you for asking. I'm happy that you thought about it in depth and you wanted to learn about it. The whole fact and the whole reason why I did that was simply because I was not in peace. मैंने एक podcast किया था आदर्श आनंद के साथ, who's one of very popular content creators in India, and मैंने उनसे कहा यही चीज़ था कि I was raised in Saudi Arabia. And Allah subhanahu wa ta'ala had blessed me with the gift of kissing the Kaaba, even when I did not know what it meant. So kahin na kahin, I just felt that I was in the wrong place, because एक लाइन होती है म्यूजिक इंडस्ट्री की जो टॉप चेन तक जाती है, और वो जो टॉप चेन का ओनर है वो अच्छा इंसान नहीं है. एक सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, he has actually got you into a trap of entertainment and glamour where people are only going to respect you when you're entertaining them. I've seen people leave me when I was not entertaining them. So the only thing I had to do to get back up in life was to entertain them. तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि क्या ये चीज़ कब्र में मेरे काम आएगी. When I tell Subhana Ta'ala that I had the ilm of certain things, क्योंकि मैं बचपन से अहमद दीदात, डॉक्टर जाकिर नाइक, Mufti Menk, Nauman Ali Khan, these great scholars, I've been learning from them about comparative religion, and I thought that, am I going to use this or am I going to use that? And it was just that मैं 3 दिन 4 दिन स्टूडियो में रहता था, काम करता था सेलिब्रिटीज़ के साथ, अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स के साथ, लेकिन उनकी लाइफ में मैंने जो देखा, they were not able to sleep in peace, they were upset all night, they were in drugs, they were in alcohol, and it was something that was so common that I realized कि I don't want to be somebody who's entertaining, but somebody who's educating. I just wanted that to happen. I wanted to shift from performance to purpose in life. You know what I'm saying? Because I felt I was in need of the, I just felt like even if I become the best of the best, performers or entertainers, what is going to happen of the people that are dying just to become glamorous, and when they reach there, they're all upset and depressed. That was the reason why I did it. As a true believer, एक क्वेश्चन है आपसे. ध्रुव राठी का रिसेंटली एक वीडियो आया है जो पॉपुलर गया है. दुनिया में बहुत सी जो है रिलीजन्स है, हर एक बंदे का एक अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, बट कुछ वर्ड्स है जो कहते हैं कि मैं किसी गॉड पे बिलीव नहीं करता. मोस्टली लोग बिलीव करते हैं कि मेरा कोई रिलीजन नहीं है, कोई कहता है मेरा कोई गॉड नहीं है. क्या आप क्या कहोगे इसके बारे में? शाहिद भाई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग्स ऑन माय फीड. एथियज्म. लोग कहते हैं कि भाई मैं एथियज्म को लेता रहता हूँ. वो कहते हैं ना आपके स्टाइल में गरीब हूँ बोलता हूँ एथियस्ट को. I don't know what you're saying, but the whole point is when it comes to atheism, ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया जिसमें Q&A का सेशन था. मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ हुआ एग्जैक्टली क्या था जो आप बता रहे हैं. एक Q&A में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उनकी इनफैक्ट वीडियो का टाइटल था डू आई बिलीव इन गॉड. मतलब वो जानते थे कि ये बहुत important question है. Sensitive matter, exactly. Sensitive matter, exactly. So he used that. Eye-catching है. Yes, it was engaging, and he used that in his Q&A, and then he says कि
एथियस्ट, मेरे मानने में, आई एम कोटिंग हिम, ही सेज कि मैंने जहाँ तक रिसर्च करी और जहाँ तक मैंने एवोल्यूशन को पढ़ा है, समझा है, मेरे हिसाब से कोई भगवान, कोई अल्लाह नहीं है। एंड मैं जानता हूँ कि रिलीजन ने लोगों को होप दिया है, सुसाइड से बचाया है, बट देयर इज़ नो गॉड। एट द सेम टाइम मैं ये जानता हूँ कि रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये भी मैं जानता हूँ कि ये बहुत लंबा डिबेट हो सकता है। लेकिन मैं उसका रिस्पॉन्ड इसीलिए देना चाहता हूँ बिकॉज आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो ध्रुव राठी। शाहिद भाई, आपने भी शायद सुना होगा ध्रुव राठी का नाम, इट्स वेरी, मैं नहीं फॉलो करता उनको, बट वीडियोस आती जाती है। Yes, you must have heard about his name. That's the point. So the thing is that when it comes to an atheism, he has been making videos on internet. Dhruv Rathi, just like I had mentioned, on politics. He has been making videos on mysteries, on horror. He has been making videos on religion as well. लेकिन उनके जो रिलीजन के वीडियो थे बहुत कम वीडियोस थे, बाकी सारे टॉपिक्स उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया। रिलीजन के बारे में उन्होंने बहुत कम इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और उसके बाद उन्होंने अपना पर्सनल बिलीव एथियज्म के बारे में वहाँ पर बात नहीं करी। Now the fact is that he is never going to be a part of any podcast where he's speaking about atheism. That is the whole thing that upsets me, because मैं उनको invite करना चाहता हूँ. I want to invite him to places where he can talk about all that, but he doesn't really do it. So that is point number one. Point number two is that when you speak about something that does not exist, it is very important कि आप उसके साथ कोई चीज़ रखें कि हम देख पाएँ, समझ पाएँ या सुन पाएँ। जब हम कहते हैं कि हम अल्लाह में बिलीव करते हैं, we put forward the Quran, don't we? Exactly. The whole point is that when we are speaking about the Quran, we say that this is something that is the reason why we believe in it. अगर आपके पास कोई भी point है जो contradict करता है, if you have a single verse that you can prove wrong, go ahead, we will not believe in it. But people were not able to accept that challenge. So when we talk to an atheist, what does he have to present to us is all I'm saying. Do you understand what I'm trying to say? Yeah. कि हमारे सामने कुछ तो रखो. We don't claim that Allah exists. It is the claim of the book. And when we raise the book in front of you and we ask you, Dhruv Rathi, have you read the book? I'm 100% sure that he has not read the book. Google करके उसकी टीम ने कुछ subject को relate करके उस topic से बता दिया does not mean that he has read the book. So first question to me is, and I want Dhruv to watch this, so please share this message with him. Please comment if you have read the whole book. That's question number one, because more than 2 billion people in the world are believing in that book. And if you're saying that it is not important to read, then you're the one who's not intelligent. Point number two is, can you find one verse that you can prove that is not right in the Quran? So basically, the Quran says that you should not rape. You agree with that? But the Quran says that you're not supposed to, it talks about the miracles and the stages of pregnancy, and it talks about everything that you believe in, scientific reasons that was impossible 1400 years back. But when it says, say, Qul Huwallahu Ahad, say God is one, you do not agree with that. But when I ask you to prove, why do you not think that is the truth? You say that it is just because I've not seen God and I've not heard about it. So mere bhai, tumne Mars dekha hai kya? Have you seen Jupiter? But you believe on it because of the thesis that have been calculated. So if you cannot prove certain points wrong, do not take comments like that. Do not make such ridiculous statements online, because a lot of people follow you. And if you're doing that, I totally respect your opinion. Be an atheist, be whatever you want to, but please sit down and talk about it. Don't just come up with conclusions, my friend. Join podcast. मेरे podcast में नहीं आना तो किसी और के podcast में जाइए, लेकिन बात ज़रूर करिए ताकि लोगों को education मिले, and let's do a healthy talk on that. That's just my take on that. I'm sorry. I got emotional. I get emotional when I talk about this. I'm sorry. ना नो देखिए, अब बुरा लगता है ना। देखिए हम तो मुसलमान हैं, दुनिया में बहुत से ऐसी दीन है, ऐसा कमेंट सोशल मीडिया पे आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छी इंसान, समझदार इंसान को ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। दुनिया में जो है बुद्धिस्ट है, हिंदू लोग है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, बड़े बड़े पॉपुलर जो है रिलीजन्स है। अगर तुम किसी को कहो कि दुनिया में कोई खुदा नहीं, सो दैट्स समथिंग कि आप किसी को जो है मोरली और उनके सारे बिलीफ को जो है अटैक करते हो, और ये आई डोंट नो कि ऐसे लोगों का ठिकाना जो है गलत होता है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग शायद भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बस एक छोटी सी बात कहूँगा मैं, कि अगर आप ये चीज़ बोल भी रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो तो उसको जस्टिफाई करो। दैट इज ऑल माय रिक्वेस्ट इज। एग्जैक्टली। यू कांट जस्ट से दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, और आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपना कंक्लूजन रख दें और चले जाएं। आई रिक्वेस्ट हिम, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और लोग भी उनसे पूछना चाह रहे हैं कि मेक अ वीडियो ऑन इट, जस्ट लाइक यू हैव मेड अ वीडियो ऑन एवरीथिंग एल्स। Make a video on it and talk about it so that we understand. If you are backing out from there, then you are being a hypocrite. You're being a liar. And you're not strong enough. Because that is a big statement. The reason why that is a sensitive statement is because the world has been running on it since thousands of years. It has been a part of war. लोगों ने misuse किया है religion को to do a lot of bad things in the world.
So you are basically Exactly. not understanding the importance of what you're saying and the importance of how it is important to, once you say that, you deliver some justification so that it makes sense. Just don't back out, is the most important. Exactly. लोग blind worship करते हैं, कि बात सुन लेंगे, ध्रुव राठी ने बोला तो सुन लेंगे. Please guys, think about it. There's nothing else that I would say on that. Anyway. Exactly. I know. उम्मा के लिए आपने हमारे नए ड्रिंक का उम्मा के बारे में बताया है कि हमने नया शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है. क्या बात है? You didn't tell me. You didn't tell me that you launched it. मैंने रिसेंटली जो है लास्ट ईयर हमने शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है. शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक द रीजन मैंने इसे लॉन्च किया कि लोग कह रहे थे कि कुफार ये है, कुफार वो है, हम कोका कोला का बाइकआउट करेंगे, रेड बुल का बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे. मैंने कहा इंस्टेड ऑफ बाइकआउट क्यों ना मुसलमानों के लिए एक ब्रांड बनाऊं और ऐसा ब्रांड बनाऊं जो हेल्दी हो. सो मैंने आबी जमजम, मैंने सैफरॉन, मैंने शिलाजीत से एक ड्रिंक बनाया है which is called शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक. Okay, mashallah, that's very good. मैंने इसे अमेरिका में लॉन्च किया है. द रीजन मैंने इसमें जमजम का पानी ऐड किया है, सबको पता है कि होली वाटर है, जमजम का पानी बरका है. मेरा ये बिल्कुल गोल नहीं कि मैं जमजम पानी को किसी पे बेचूं, पर ये है कि मैं इस ड्रिंक में बरका लाना चाहता था. ठीक है. सो इसलिए मैंने इसमें जो है जमजम पानी भी ऐड किया है और मैं लोग जो थे केमिकल कंज्यूम करते थे. सो एज आई सेड, पैसा, जब इंसान के पास पैसा हो, सो कम्युनिटी में आई वांटेड टू गिव देम अ बेस्ट ड्रिंक जो इनके सेहत को भी अच्छा रखे. आपको पता है शिलाजीत इंडिया में बहुत कंज्यूम होता है, इट्स गुड फॉर द हेल्थ. सो गोल है कि लोगों को सेहतमंद बनाओ. शाहिद भाई, you didn't send me one, यार. मैंने the reason हमने आपको जो है we wanted to ship you a drink through FedEx, but वो हमें return आया ना due to Europe law. Yes. Okay. So we have to register the drink in the Europe in order to ship it. Okay, no problem. I was just joking. लेकिन कोई नहीं, मैं आ जाऊँगा आपके पास पीने के लिए. Inshallah. So that's a beautiful drink. I hope that you guys have already tried Shilajeet drink. That is something that Shahid Anwar has been promoting worldwide, and he has promised to bring at least 15 billion. Inshallah. That's what you committed, right? 15 billion to exactly. 20 billion? Okay, 15 to 20 billion. Yes. 15 to 20 billion dollars. Yes, in dollars. Okay. मैं रुपयों के बारे में बात नहीं करता. I knew that was coming. I'll get you on that one in the next podcast. So the whole point is that you promised to bring that. And apart from that, consume it. I hope that it is the way he's saying it is, and inshallah it is going to bombard more in European countries, and you're going to be launching it in Ireland as well then, for my sake. Yes, so right now we're gonna launch it in England. We're gonna launch it in Afghanistan, Pakistan. Our fourth biggest platform will be India. India, okay. You have launched it already in India, or you're going to launch it in India? No, we're gonna launch it soon. Okay. And by the way, Shahid bhai, there is a university that you run, correct? Exactly. And you run a course online on an application? Yes, I have an app called Shahid University. I have a brand called MKP, so we have health and beauty, and we have beauty clinics as well. Perfect. So these are the two revenues. Do you also make money through the Karibo content that you make on internet? Does that also help you make monetize money? Just a YouTube, to be honest, YouTube brings $15,000 a month, which is nothing. आपको पता है $15,000 जो है मेरे तो आपके कारपेट का है. Yeah, it's just मेरे लिए social media is a tool to highlight my brands. I promote my brand, nothing else. All right. So basically, university is something that is your main game, and your Shilajeet energy drink. That's basically because लोग थोड़ा सा पूछते हैं मुझसे कि यार शाहिद भाई से कभी पूछना, तो मैं थोड़ा हमारा मोस्टली जो है we are main stock market पे हम हैं. We real estate भी हमारा. Yes, हम जो है रियल एस्टेट भी ओन करते हैं. दुबई में भी रियल एस्टेट ओन करते हैं, अमेरिका में भी. We do luxury Airbnb, हम Airbnb करते हैं. So we're doing good. Lovely. Shahid bhai, once again, thank you so much for joining me on my podcast. Pleasure. This has been a pleasure. Trust me, I had such a beautiful conversation with you, and I learned so much about how important wealth is, and at the same time, I understood
the difference between what your statement was towards Mufti and your statement towards how money is a magnifier and stuff like that. And I hope कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, once again I apologize guys अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश में बोल देता हूँ, इसीलिए क्योंकि कभी कभी आई एम मच मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन दैट स्पेसिफिक टोन, क्योंकि मैं गलत बोल दूंगा कुछ, जैसे मैंने पहले भी बोला है. इट इज़ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई हैव व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश. वरना अगर मैं हिंदी में भी बोल दूंगा तो गाली सुनना अच्छा लगता है क्या तुम लोग? मैं भी बोलना स्टार्ट कर दूंगा. एनीवेज, तो मेरा वो लिहाज है. जस्ट पार्डन मी, just excuse my language, but I hope that you guys enjoyed the whole podcast. That was Shahid Anwar once again. Anything that you would like to say? Did you enjoy the session with us in the show? मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने ज़्यादा पॉडकास्ट नहीं किए. I did 4-5 podcasts, but ये पॉडकास्ट जो था it was very productive, चाहे वो दीनी लिहाज से हो, दुनियाई लिहाज से हो. I think this was one of the best. That's what it is. Say, आदिल की बात करे, जरूर देखना. Go ahead. आदिल को चैनल को प्रमोट करूँगा. अरे बिल्कुल शायद भाई, this is not done, this is not fair. बिल्कुल. You call me your brother and fuck with me, bro. बिल्कुल. आदिल भाई को जरूर सुनना चाहिए. You are a true legend. आप जो है दीन का सासा हो. हमें इसको सेव करना होगा. कीप ग्रोइंग. आप ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहे. द रीज़न कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट में आया, क्योंकि मुझे पता था कि जिस बंदे के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो बंदा दीन के वैल्यू के साथ साथ पैसे के वैल्यू भी समझता है. सो ये नहीं कि एंड सो फार जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो माल को जो है आप जो है माल को पीछे छोड़ के सारा कुछ आगे लाओ. आई लाइक द कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चंस आपने पूछे एंड मुझे अच्छा लगा. आई रियली एंजॉयड. आई थिंक मोर देन 2 hours मैंने आपके साथ जो है 3 hours. Oh, 3 hours. पता भी नहीं चला. Yes, it's almost हमने 4 बजे स्टार्ट किया था. 4, 5, 6, almost 7. Mashallah, I am so happy that this happened. I did not expect that to happen, to be honest, Shahid bhai. I did not know that you're a generous man. You're a very humble man, and I'm very thankful once again for having you on my show. And once again, thank you. It means a lot to me for coming on this show. I want to see you again. I'll be there in the United States. Inshallah. We'll do it. And we'll do it properly, because there was certain technical difficulties that we were having. But it was a very productive one for me. I enjoyed it thoroughly as well. Anyways, so that was Shahid Anwar, guys. Make sure that you click on this button right here that comes on the screen so that you can listen to this podcast on Spotify, जहाँ पर आप अपना screen बंद करके भी ये podcast आराम से सुन सकते हैं. Enjoy yourselves, and at the same time, I hope that you've taken the right message from this video. The whole purpose of this video was to educate you, empower you. It was to understand that certain methods are only to take the best out of you. So don't go on the ethics of it. Try to take the best out, because the world today needs it. You guys have to be empowered. Learn something from Shahid Anwar, because he's definitely trying to do the best he can through his university. So anyways, I'll see you guys in the next one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, I'll keep that in the shot. I'll keep that in the shot. Okay. से ये जानेंगे बस काफी है ना मेरा, से पहचान